तो मार्शल पे एक एपिसोड 101 की शुरुआत होती है भाई इन दोनों लड़का लड़की से भाई उसी ग्रुप के जिसके 3 साथी को भाई यहाँ पे हमारे में कैप्टन यानी यान के ने भाई स्टार्टिंग में मार दिया है। और ये दोनों बेसिकली भाई घूम फिर के आ पाते हैं भाई ये लड़के पास। ये लड़की उसी दूसरे किंगडम की भाई मेंबर है भाई जिसके पास यहाँ पे बिस्ट की कंट्रोल करने की एबिलिटी है और आराम से यहाँ पे बैठी हुई थी। पीछे से ये दोनों आते हैं तभी सामने से ये लड़की है ना देखती है, उसे महसूस बेसिकली होता है कि लगभग 30 माइल के ना आसपास यहाँ पे कोई बंदा है, काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है बेसिकली यहाँ पे यांग का इसको एनर्जी महसूस होती है। पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों ग्रुप के भाई वो बंदे भी दिखा देते, उनसे कहती है यहाँ पे तुम दोनों के सामने से क्या चाहिए। दोनों बंदे यहाँ पे एकदम शांत होते भाई, सामने से कुछ भी नहीं कहते। ये लड़के एटीट्यूड में कहते कि देखो भाई मेरे पास बड़ी कमाल की पावर में तुम्हें ये भाई खड़े खड़े तुम्हें मार सकती हूँ 20 को कंट्रोल करके, और चाह के भी तुम दोनों मेरे यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, इसलिए बोलो भाई तुम दोनों को बोलने का क्या मन है। तो सामने से लड़का कहता देखिए मैडम हम बेसिकली यहाँ पे गुलाम बने हैं, हमें मालूम है आपके पास कमाल की एबिलिटी है, बाकी सारे बंदों के यहाँ पे फट रही है, हमारी भी यहाँ तक की फट रही है भाई, हम आपको यहाँ पे गुलाम बन के आपको यहाँ पे गुलाम बन के मतलब सब आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। सामने से लड़की बोलती हाँ शाबाश शाबाश भाई, मैं ऐसे लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अलावा मेरे और 3 मेंबर्स है बेसिकली मेरे टीम के अंदर। अच्छा हो भाई तुम्हारी मुलाकात यहाँ पे मेरे साथ हुई, अगर मेरे किसी और टीम के मेंबर के साथ होते और सामने से भाई डायरेक्टली तुम्हें देखते तुम्हें जान से मार डालते, लेकिन मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तभी सामने से लड़की भाई ये लड़की दूसरी लड़के पा जाती है, तभी सामने से जो बीस्ट को कंट्रोल करने वाली लड़की है भाई वो सामने से दूसरी लड़के पा जाती है, उसको आराम से घूर के देखती है, फ्यूज के यहाँ पे मुंह पकड़ लेती है। सामने सो भी कंफ्यूज कि अरे बाप रे तू करना क्या चाहती है, क्या करेगी भाई, उसे यहाँ पे किस कर लेती है। जी हाँ गाइस, लड़की होने के बाद भी दूसरे लड़की को यहाँ पे किस कर लेती है, आराम से उसको जमीन पे लेटा देती है, फिर बाद में उसके संतरों के साथ यहाँ पे खेलने लगती है। जो देखते यहाँ पे लड़का भी हिल जाते कि अरे बाप रे यहाँ पे चल के रहा भाई, ये सब तो मुझे सामने से करने का मन करता लेकिन ये यहाँ पे करिए। सामने से उसका किस्म कैसी हो जाता है, उस लड़के से कहते देखो भाई मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ तुम्हें भी यहाँ पे इसके साथ ये सब करने का मन करता ना, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में इसके लिए जगह तुम इसे यहाँ पे पसंद करते हो। सामने से एकदम ऑकवर्ड सा माहौल हो चुका है कि अरे बाप रे मैं क्या करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ। सामने से हाँ ना के जगह पे बोलते भाई आपका यहाँ पे कहने का मतलब है साफ साफ मुझे बताइए। सामने से कहते देख भाई साफ साफ मेरा मतलब भाई मुझे मालूम है तू इस लड़की को यहाँ पे पसंद करता है, वो सब यहाँ पे करना चाहता जो कि मैंने अभी इसके साथ यहाँ पे किया, मैं तुझे सामने से ये सब करने का यहाँ पे मौका भी दूंगी, अगर सामने से तो भाई तूने मेरा यहाँ पे काम किया तो जो सुनते यहाँ पे कहता ऑफकोर्स मालकिन भाई अब से आप समझिए मालकिन होगा भाई, आप जो कुछ बोलेंगे भाई आसमान फाड़ने के लिए जमीन फाड़ने के लिए वो सब यहाँ पे मैं करूँगा भाई, हुक्म सामने से कीजिए। जो सुनता ही वो मतलब लड़की कहती कि हाँ भाई शाबाश भाई तुम काफ़ी अच्छा आदमी हो, मतलब हो तो ऐसे कमीने आदमी लेकिन मुझे ऐसे आदमी तुम्हारे जैसे आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन दूसरी लड़की यहाँ पे गुस्सा आता है ये सब समझ के कि हाँ भाई बेसिकली भाई मुझसे तो कम से कम पूछो कि हाँ भाई मुझे उसके साथ ये सब करना है कि नहीं। वो लड़के से कहती है कि साले कमीने लड़के भाई मुझे लग रहे तो तुम ऐसे हो। सामने से आप ये कहते कि अरे भाई क्यों सामने से तुम यहाँ पे नौटंकी कर रही हो, इनके पास जो एबिलिटी ना भाई बीच को कंट्रोल करने की भाई सामने से यूँ भाई चुटकी बजाते हमें जान से मरवा सकते, लेकिन ये सामने से यहाँ पे जीने का हमें मौका दे रहे भाई ना, ऑफकोर्स हमें इनकी बात माननी चाहिए। हमारी यहाँ पे उम्र क्या हो भाई, आ जाओ मेरे साथ भाई जी भी लेंगे सब कुछ हो जाएगा भाई, ज्यादा तुम्हें भी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तभी सामने से लड़की कहती हाँ देखो काम है भाई, एक बंदा भाई यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है, जाके भाई उसे पकड़ के यहाँ पे लाना है। अगर तुमने सामने से ये काम कर दिया उसके बाद से तुम्हें और इस लड़की को यहाँ पे छोड़ दूंगे, उसके बाद से लड़की समझ भाई तेरी हो जाएगी, जितना इसके साथ जो करना भाई आराम से करना। सुनते भाई लड़की के द्वारबान खड़े हो कहता ऑफकोर्स मालकिन मैं करने को यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन मेरी चाहिए लड़की भाई उसको ये सब कुछ भी करने का मन नहीं है भाई, छोड़ो यार मुझे बीच में क्यों ला रही हो भाई, मुझे यहाँ पे बीच में मत लाओ। सामने से यहाँ पे जानवरों कंट्रोल करने वाली लड़की कहती हाँ भाई तुम्हें आराम से भाई मैं छोड़ दूंगी, तुम्हें जो करना करना, एक दो बार हो सकता है तुम्हारे साथ भी आके वो सब मैं कर लूंगी। जो सुनते इसके और भी अरमान खड़े हो जाते हैं। सामने से कहता है ओके मालकिन बस हुक्म दीजिए भाई किसको लाना है कहाँ से लाना है भाई जल्दी से बोलिए। बता दी कि हाँ लगभग यहाँ से 30 माइल दूर है ना, तुम्हें यहाँ पे एक बंदा दिखाएगा बेसिकली तुम्हें भाई यहाँ पे लाना है भाई, उसे यहाँ पे लाना है। तो सामने से कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई 30 माइल हाँ कितने बंदे, एक बंदे दो बंदे तीन बंदे कितने बंदे। सामने से कहती बस एक ही बंदा भाई, एक से ज्यादा बंदे नहीं है। जो सुनते लड़के का मूड यहाँ पे डाउन हो जाता है, कहते भाई एक बंदा है, लेकिन आपने कहा भाई वो स्ट्रॉन्ग बंदा है और साथ ही भाई अकेले रहते भर में पूरे यहाँ पे भाई इतने लंबे समय से टिका है, मतलब वो बंदा वाकई में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और शायद मैं उसका कहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम कीजिए, ये जो लड़की ना भाई ये लड़की मेरी साथी भाई, इसको भी मेरे साथ आने दीजिए, हम दोनों यहाँ पे साथ में रहेंगे तो उस बंदे को यहाँ पे पक्का पकड़ लेंगे। तो सामने से ये वाली लड़की मना कर देती है, कहती ना 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 बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, इस लड़की को मैं जाने नहीं दूंगी। एक काम को तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बीस्ट को तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं अपने साथ मतलब तुम्हारे साथ यहाँ पे 3-3 और 5th स्टेज के बीस्ट को यहाँ पे भेजूंगी जो तुम्हारी यहाँ पे मदद करेगा। सामने से मनी मन ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये लड़के मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन तो भी भाई 5वें स्टेज के यहाँ पे 3 बीस्ट को भेजने को तैयार है, तो भाई चलेगा भाई 5वें स्टेज वाले तो भाई डरने की बात नहीं है, वो कोई भी बंदा रहेगा उससे मैं आराम से जान से मार डालूंगा। सामने से लड़की बोलती कि हाँ भाई क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं भाई, तुझे यहाँ पे 3 बंदे कम लग रहे हैं, मतलब 3 बीस्ट जानवर कम लग रहे हैं। और सामने से कहता नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये लड़की कहती कि हाँ तो भाई मेरा मुंह यहाँ पे क्या देख रहा है भाई, आराम से भाई और डायरेक्शन में वहाँ पे जा, अगर तो यहाँ पे लेट हो गया उसके बाद से भाई
भाई ये लड़की यहाँ पे बचने वाली नहीं है। तो सामने सो भी चला जाता है, ओके ठीक है मालकिन, और 3-3 20 जानवरों के यहाँ पे अपने साथ भेज देती है। जैसे जाता है ना भाई यहाँ पे ये लड़की कहती है यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है भाई ये जो लड़का जिसको मैंने अभी भेजा भाई ये यहाँ पे बचने वाला नहीं, ये जिंदा वापस नहीं आएगा। इसकी टीम की लड़की कहती है हाँ भगवान से मैं भी दुआ करती हूँ भाई ये यहाँ पे जिंदा वापस ना आए। भाई इतना कमीना इतना हरामी लौंडा मेरे बारे में ऐसी गंदी गंदी विचार रखता था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। सामने से दूसरी लड़की बोलती है ऑफ कोर्स भाई डोंट वरी भाई वो वाकई में यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो लड़का यहाँ पे आ जाता भाई आसपास के एरिया में यहाँ पे ढूंढता है लेकिन उससे कोई नहीं दिखता। 20 जानवरों को भी लगा के रखा है कि यहाँ पे तुम लोग भी सुन के पता करो, उनको भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन ढूंढते ढूंढते भाई 20 जानवरों के यहाँ पे कुछ लगता है कि हमें कोई सामने से आ रहा है। तो ये भी समझ आता है, दूर से इसे सामने से एक बंदा आते हुए दिखा देता है जो से चिल्लाता है, कहते हैं हाँ साले कमीने यहाँ पे अपने सामने यान के सामने आता है। जैसे यान को देखता है सोचता है कि अरे यार मुझे लगा कोई यहाँ पे वाकई में स्ट्रॉन्ग कोई महान बंदा होगा। लेकिन ये लड़का भाई इस लड़के को तो भाई पहले मैं देख चुका हूँ। यान को देखते ही चिल्लाता है साले तू यहाँ पे। यान के कहते कह रहे यार हमारी मुलाकात यहाँ पे वापस हो गई, कितनी छोटी दुनिया ना भाई, वापस देखो मुलाकात हो गई। सामने से लड़का एकदम हिल चुका, कहते भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे 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 कैसे। सामने से यान के बोलते भाई अबे साले एक बार में बोलना भाई क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहते ना भाई कि ऐसे कैसे मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। सामने से लौंडा बोलता हाँ भाई ऐसे कैसे भाई तू यहाँ पे जिंदा। भाई मुझे याद है भाई तू तो ऊपर से भाई नीचे गिर चुका था भाई मेरे साथी के साथ। यार के कहते हाँ ऊपर से मैं नीचे गिरा था लेकिन क्या भाई नीचे गिरा वापस से चढ़ के ऊपर आ गया। लेकिन भाई तेरा साथी का नसीब ही खराब है भाई, वो ऐसे नीचे गिरा ऐसे नीचे गिरा ऐसे नीचे गिरा कि नीचे गिरते ही भाई उसके यहाँ पे भाई आमलेट बन गया भाई, उसका हड्डी अलग मुंह अलग भाई किंदड़ी पचौंदड़ी सब भाई अलग अलग। बेचारा यहाँ पे जिंदा बच नहीं पाया लेकिन भाई मैं यहाँ पे आराम से बच गया भाई। डोंट वरी टेंशन मत ले, आज सामने से तेरी भी हालत यहाँ पे वैसी हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई वो बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा। यान के कन्फ्यूज की बात पर इसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना चाहिए भाई, आराम से शांति क्यों है। तभी उससे कहता भी है यान का ही, यान के मतलब लड़के से कहते हैं भाई सारे मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई तूने अपने ग्रुप को यहाँ पे धोखा दे दिया। इस सब तेरे मतलब साथी के बारे में मरने की खबर सुन के भी तू यहाँ पे भाई कुछ बोल नहीं रहा और जोर से चला था भाई साले कमीने भाई मैंने ऐसा कब बोला भाई, तुझे ज्यादा नोटंकी करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं भाई, रुक अभी भाई मैं तुझे यहाँ पे मारता हूँ। और 20 जानवरों को बोल देगा अभी जाओ भाई इस लौंडे पे हमला करके इसे सामने से जान से मार डालो। लेकिन क्या यहाँ पे जो 20 जानवर भाई इस लौंडे पे मतलब यान कहीं पे हमला ही नहीं करता बल्कि आराम से इस लौंडे के साथ यहाँ पे आराम से खेलने लगता है। यहाँ पे ये लौंडा समझ जाता है कि यार यार उस कमीनी ने मुझे यहाँ पे धोखा दिया भाई, उसने जानबूझ के मेरे साथ यहाँ पे ऐसे जानवरों को भेजा जो मेरी यहाँ पे बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। उस सामने से खुश चाहते कि अभी यहाँ पे मारा जाऊँ। यहाँ पे सामने से यान के जो से हंसने लगते कि हाँ भाई ये तेरे 20 जानवर जो मुझ पे हमला ना करके तेरे ऊपर भाई ऐसा खेल रहे छी छी थू थू कैसा बंदा यार। सामने से उस लौंडे को आता गुस्सा जोर से चिल्लाता है साले कमीने भाई तू हंस किस पे रहा, रुक भाई अभी भाई भले ये लोग मतलब भले ये 20 जानवर मेरी मदद नहीं करे लेकिन मेरे पास है पावर भाई, अपने पावर से तुझे मारूंगा। उसके बाद से जिंदगी भर तो कभी हंस ही नहीं पाएगा क्यों भाई इसके बाद से मर जाएगा तो भाई मरने के बाद कैसे हंसेगा और सामने से अपना पंजा लेके यान के की ओर हमला कर देता है। सामने से जो यान के भाई उसका सारे अटैक यहाँ पे डॉज करता है। अटैक डॉज करते करते मनी मन ये भी सोचते हैं इसका जो अटैक है सामने से सह के इसको ऊपर मैं सामने से यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ। लेकिन इसके साथ जो भी 20 जानवर ना भाई उसके तो मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए भाई अभी के लिए अटैक तो करने का मन नहीं है। सामने से लौंडा यहाँ पे अटैक किया जा रहा है कहते क्या हुआ भाई कर भाई सामने से अटैक कर भाई क्यों तेरी फट गई क्या। यान के सोचते यहाँ पे कर ही देता हूँ भाई, यहाँ पे पक्का टाइम आ गया। इसका जो नया वाला स्किल था भाई जिसके अंदर से दोनों स्पीड दोनों आत्मा जो बाहर निकलती है वो लोग यहाँ पे करता है तो दोनों यहाँ पे आत्मा वगैरह बेसिकली बीस्ट की बाहर आती है। सामने से लड़का भी देखता भाई ये क्या भाई कोई बात नहीं भाई जो कुछ है भाई मैं यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ। और सामने से ये भी अपना अटैक करता है, दोनों का अटैक यहाँ पे आपस में टकराता है। टकराने में धमाका होता है, दोनों एक दूसरे से हल्का सा दूर जाते हैं। सामने से लौंडा यान कैसे कहते बस भाई इतनी पावर थी अब चल भाई तेरे मरने का समय यहाँ पे आ चुका है। सामने से यान के भी अपने अटैक करने को तैयार हो कहता भाई साले कमीने भाई ऐसे कैसे तुझे मार डालेगा। जो देखते ये लौंडा भी कन्फ्यूज की साला कमीना भाई यहाँ पे ये क्या करना चाहता है, कोई बात नहीं मैं तो अपना भाई अटैक करने को यहाँ पे तैयार हूँ और अपना जोरदार अटैक लेके यहाँ पे यान के पे हमला करने को तैयार है। और घोस्ट किलिंग स्किल बेसिकली स्किल था ना भाई जिसके जरिए भाई कोई छोटा सा आत्मा जैसा भाई यान के बोर्ड के अंदर भेजा था। जब पहले बंदे ने वैसे किया था सामने से यान का भी देखते समझ आते कि अरे बाप रे ये तो वही वाला स्किल है भाई, अपने आत्मा को छोटे आत्मा को बुला लेता है और कहते सुन छोटे आत्मा पिछली बार उन्हें भाई फायदा हुआ था तुझे भाई तूने ऑब्जर्व कर लिया था, इस बार भी ऑब्जर्व कर ले, चल भाई तू भी सामने से इस बार कर ले, मौका अच्छा तेरे लिए फिर से। सामने से कहता ऑफकोर्स मालिक मैं तो करूंगा और लौंडा यहाँ पे हमला करने को तैयार है। यान का भी अपने यांग एनर्जी निकाल के हमला करता है लेकिन इसका मेन टारगेट और लौंडा ना रह के भाई पीछे यहाँ पे जो 20 जानवर थे ना भाई उनके ऊपर हमला करता है उनको मारने के लिए, फिर उनको पाए कुछ जादू वादू कर रहा है डोंट नो, बस ऐसा समझो हाँ भाई अभी के लिए कुछ यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे लौंडा इसका जैसे तैसे अटैक डॉज करता है और यान के ऊपर अपना घोस्ट किंग स्किल भाई उससे यहाँ पे हमला करता है। यान के उसके इसको रोकता है जिसके बाद से यान के छोटा आत्मा भाई उसके ही सोलर स्किल यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। जो देखते हैं सामने से लौंडा हिल जाता है, अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे हो गया भाई इसने ऑब्जर्व कैसे कर लिया। यान के बोलता भाई अब तो तू यहाँ पे समझ चुका रहेगा कि हाँ भाई तेरे साथी की पिछली बार कैसे यहाँ पे मौत हुई थी, उसने भी ऐसा कुछ अटैक किया तो उसके बाद से सामने से उसकी ऐसी हालत हुई थी
ये लौंडा और भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तो सामने से भाई मेरे इस अटैक को कैसे खत्म कर सकता है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के भाई अपने ये तैयार कर लेता है पीछे जैसे शील्ड से छोटा सा इस तरह चक्कू तैयार किया था, इसको बड़ा सा सामने से यहाँ पे तलवार तैयार कर लेता है और कहते हैं यहाँ पे तेरा जो साथी ना भाई उसके पास पहुंचा देता हूँ, उससे पूछ लेना कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे कैसे किया। और यान का भाई हमला करने को तैयार है, सामने से लौंडे की फट जाती है, सोचता भाई भागने में भलाई है इसलिए आराम से भागता है, लेकिन भाई पीछे से जो बीच जानवर ना भाई यहाँ पे आके भाई उसके ऊपर ऐसा हमला कर देता है, इससे कंधों पे काट लेता है, जिसके बाद से इसको लगता है कि साली उस कमीनी ने मुझे धोखा दिया भाई, वो खुद मुझे यहाँ पे मारना चाहती है, तभी तो अपने बीच जानवर से भाई मुझे यहाँ पे हमला करवा रही है। उसको आराम से दूर करके भागती है। यहाँ पे यान के देखते कहते कि यस भाई शाबाश भाई बढ़िया भाई और उस पर हमला करो। और लौंडा जैसे तैसे भाई खुद को बचाता है, बीच जानवर से आगे यहाँ पे भागता है, यान के पीछे से चला था भाई ऐसे कैसे तो यहाँ पे बच के जाएगा, नहीं बचने वाला है और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने उसी जो तलवार उसने क्रिएट किया उससे। तो सामने से भाई ये भी उसके हमले को रोकता है, लेकिन पीछे से फिश से बीस्ट हमला करता है, तो बीस्ट को भी अपने दूसरे हाथों से यहाँ पे हटाता है। अब एक साथ भाई दोनों जगह से अटैक कर रहा है, तो यान के को भाई मौका मिल जाता है और उसके हाथ पे हमला करके उसका हाथ भाई यहीं पे काट डालता है, जिसके बाद से बंदे की ओर फटती है, फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब यान के यहाँ पे पीछे से हमला करके उसका गला यहाँ पे काट डालता है और काटने में उस बंदे के ऑफकोर्स यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे यान के कहते हैं कि हाँ भाई मर गया भाई। इससे अच्छा तो भाई पीछे दूसरे ग्रुप के बंदा था भाई, वो लड़का जो बीच में आके भाई मुझे रोकने आया था, उसके साथ लड़ने में ज़्यादा मजा आता है, इसके साथ तो बिल्कुल मजा नहीं आया। और हमें मालूम चलता है सामने से जो बीस्ट जो हमला कर रहा था ना भाई, ये हमला वैसे उस लड़की के कहने पर नहीं बल्कि यान के कहने पर कर रहा था। इसने हमने देखा था कि अटैक यहाँ पे किया था 20 जनवरी पे, उसको जैसे मैंने कहा चोट पहुंचाने का नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए अपना जो यांग एनर्जी है भाई उसने बीस्ट के अंदर डाला, जिसके बाद से भाई वो बीस्ट वगैरह इसके यहाँ पे बात सुन लेते हैं। तो भी यहाँ पे सामने से जो आत्मा ना भाई एक बार कहता है यान कैसे कहा, लेकिन संभल के रहो भाई, ये जो बीस्ट है ना भाई उतने भी नॉर्मल नहीं है, इनको अपने हिसाब से छोड़ दो, जब जरूरत पड़ेगी तब जाके सामने से उसका ना समझ गया ना। यान क्या बोलते हैं हाँ भाई समझ गया। और उसके बाद से जो लड़की थी भाई आराम से वो भी 30 माइल दूर है भाई बैठी थी आराम से, उसको भी महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ से 30 माइल किलोमीटर दूर मतलब 30 माइल यहाँ पे किसी बंदे की आराम से मौत हो गई है, ऑफकोर्स और किसी की नहीं बल्कि इसी लौंडे की मौत हुई होगी जिसको मैंने यहाँ पे भेजा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 102 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई ये जो लड़की थी बीस्ट को जो कंट्रोल कर दी थी, उससे भी यहाँ पे मालूम चल जाता है कि यहाँ पे वो लड़का जिसको उसने यान के को मारने के लिए भेजा है भाई वो मारा जा चुका है। तो उसकी टीम के जो फीमेल मेंबर थी उसको बता दी कि हाँ भाई तेरा जो साथी था भाई वो मारा चुका है भाई। तो सामने सो भी कहती भाई अच्छी बात है भाई, वो साला ठर के हरामी मर गया भाई, मैं भगवान से दुआई तो कर रही थी कि वो मर जाए। ये लड़की भी हंसने लगती है, बोलते हाँ भाई तूने सही बोला भाई, मुझे भी लगा तो यहाँ पे मर ही जाएगा, यूजलेस आदमी था भाई, किसी काम का यहाँ पे नहीं था, लेकिन जिस बंदे ने उसे मारा होगा वो पक्का भाई कोई एक्सपर्ट कोई पक्का मास्टर होगा, तभी तो भाई इतना जल्दी मार दिया भाई। मारा ये बड़ी बात नहीं है, इतना कम टाइम के अंदर मार दिया भाई ये ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए भाई मैं तो वहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ कि हाँ भाई वो बंदा कौन है, तुझे यहाँ पे मेरे साथ आना पड़ेगा वरना मालूम ना मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकती हूँ। तो आराम से वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे यान का भाई उसको भी यहाँ पर ब्लड बीट मिल जाता है उस बंदे की डेड बॉडी से, और सामने बीच जानवर था जिससे अब यान का भी कंट्रोल कर सकता है अपनी यांग एनर्जी से। तो खुश है कि हाँ भाई ये मतलब है ना 5 स्टेज का बीस्ट है, तो इसे कंट्रोल कर पाऊंगा तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन इस समय भाई इसका पावर कितना है भाई उससे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। इस समय इसका जो स्टेटस है ना भाई मुझसे यहाँ पे मतलब है, जो सुनते ही आत्मा कहता है स्टेटस, आप कब से व्हाट्सअप चलाने लगे और स्टेटस वगैरह भाई इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से यान के कहते हैं कि ध्यान से भाई देख भाई मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ये जो बीस्ट है ना खाली इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा भाई, मेरे अलावा भी कोई इसे यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और देखने की कोशिश करते हैं हाँ भाई कैसे तब महसूस होता है कि हमें 2 एनर्जी ना इसके अंदर आपस में लड़ाई करिए भाई इसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे यान का एक एनर्जी थी और सामने से बेसिकली उस लड़की की थी जिसके जरिए वो यहाँ पे कंट्रोल करिए। यहाँ पे उसे महसूस लग जाता है कि हाँ भी बेसिकली इसके 2 एनर्जी आपस में लड़ाई कर रहा है। तो अगर बाई चांस से भाई इसको मतलब ऐसा बचाएगा नहीं, मतलब एक एनर्जी को यहाँ पे निकालेगा नहीं ना, तो आपस में दोनों एनर्जी इसके बॉडी में लड़ाई करेंगे। एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एनर्जी है लेकिन फर्क भाई इस बीस्ट को पड़ेगा और बीस्ट की हो सकता है एंड में यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसलिए यान के सोचते कि जो दूसरी एनर्जी ना भाई उसको यहाँ पे निकाल के देखता हूँ। तो अपने यांग एनर्जी हो सके भाई जो दूसरा एनर्जी उससे जबरदस्ती ना उसके बॉडी से ऐसा बाहर निकालता है। और दूसरा जो बेसिकली था ना कोई एनर्जी नहीं था, एक टाइप का यहाँ पे कीड़ा था और कीड़ा जैसे उसके बॉडी से यहाँ पे बाहर आता है वो बॉडी से बाहर आता है यान के बॉडी यहाँ पे घुसने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे यान के कहते हैं कि देखो देखो इस कीड़े को ध्यान से देखो, ऐसा कीड़ा मुझे लगता है ना ये बाहर की दुनिया में यहाँ पे जिंदा ही नहीं रह सकते, किसी बंदे के बॉडी में यहाँ पे खाली जिंदा रह सकता है। जैसे अभी बीस्ट करना था अब आते ही सीधे मेरे अंदर जाने लगा, लेकिन अपनी यांग एनर्जी की मदद से उसको अंदर जाने नहीं था, उसको यहाँ पे ऐसा बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि डोंट वरी आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपके बॉडी के अंदर ऐसे वैसे कीड़े घुस भी गए ना तो आपको जो यांग एनर्जी है बड़ा सुपर पावर है, बहुत मतलब कमाल का है भाई, वो अंदर जाने से रोक देगा। सामने से यान का भी कहते हैं कि हाँ भाई ये बात तो
मुझे भी यहाँ पे समझ आ गया। मेरा जब तक यांग एनर्जी और मेरी जो डिवाइन बॉडी है ना, गोल्डन बॉडी मेरे पास रहेगा, उसके बाद से भाई ऐसा छोटा मोटा कीड़ा वगैरह मेरे यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद जो आत्मा ना भाई, आत्मा यहाँ पे यान गाय को अच्छे से डिटेल में समझाता है कि शायद ये जो कीड़ा है ना भाई, इसी कीड़े के जरिए वो लोग यहाँ पे कंट्रोल करे रहेंगे। उनका बोल सकते हैं ना एक टाइप से भाई थ्रेड, एक रस्सी भाई ना इनके साथ ना ऐसा कनेक्ट हो चुका है उनके डिवाइन सेंस के कारण, और उसी सेंस के कारण भाई ना आराम से यहाँ पे ना उनको ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सामने से यहाँ पे यान के बोलते हैं हाँ, लेकिन वो बात मुझे यहाँ पे समझ आ गया कीड़े को देखते ही। लेकिन भाई वो लोग अभी उतने भी पावरफुल नहीं हुए कि हाँ भी डिवाइन सेंस वो लोग यहाँ तक ना तैयार करके आराम से भाई इनको ऐसा कंट्रोल करने लग जाएंगे। सामने से आत्मा अच्छे से समझाते हैं कि देखिए मेरा कहने का ये मतलब है भाई, जैसे कि भाई डिवाइन सेंस का एक रस्सी जिसके जरिए भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी चीज़ को, ऐसा हमारे बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है। जैसे सामने से आप मुझे कंट्रोल करते हैं, लेकिन भाई आप भी अभी तक अपना डिवाइन सेंस यहाँ पे ऑन नहीं कर पाए हैं, तो भाई आप मुझे कैसे करते हैं? समझ गए मेरे कहने का मतलब है? ये सुनते ही सामने से यान के बोलते हाँ समझ गया, मतलब सामने से तूने मेरी यहाँ पे मदद की थी, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इनकी भी कोई मदद करने वाला भाई पक्का इनसे भी स्ट्रॉन्ग बंदा रहेगा। सामने से आत्मा बोलता एग्जैक्टली, इनका जो सेक्ट है ना भाई, इनके सेक्ट में मतलब इनके ग्रुप के अंदर भाई कोई ना कोई होगा ऐसा पावरफुल बंदा, इनका टीचर, इनका मास्टर से भी मास्टर या ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने भाई मदद की होगी भाई आपस में ऐसा थ्रेड वगैरह फॉर्म करके सारे बीच को कंट्रोल करवाने के लिए। यान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई इससे जानवरों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस इंसान के भी बॉडी के अंदर डाल के उसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लड़का आया था मुझे मारने के लिए, हो सकता है भाई उसके बॉडी के अंदर यहाँ पे डाला गया होगा, तो उसकी बॉडी के पास जाता है, उसके अंदर से निकालने की कोशिश करता है, उसके अंदर से भी एक कीड़ा निकल जाता है। यानी इस लड़के के बॉडी के अंदर भी उसने चोरी चुपके से भाई डाल दिया था, जिसके जरिए भाई इससे भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी। बाई चांस कोई मुसीबत आता तो उस समय भाई इसको ऐसे जान से मार सकती थी। यान का कीड़ा निकालते ही समझ आता है कि अरे बाप रे भाई ये लड़का ना भाई उसके लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा था भाई, वो जबरदस्ती से यहाँ पे काम वगैरह करवा रही थी। मुझे समझ आ गया। आत्मा से यहाँ पे पूछता क्या, सुन भाई अभी जो कीड़ा है भाई इसके साथ और जो लड़का या लड़की कोई भी मेंबर होगा जो इसे यहाँ पे कंट्रोल करा होगा, उसके साथ कनेक्शन तो बन चुका है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे तकलीफ दूंगा उसके बाद से शायद उस लड़की को या फिर लड़के को भी यहाँ पे तकलीफ होगा ना। सामने से कहते कि हाँ मालिक भाई आपका तकलीफ देने में ध्यान तो बहुत ज़्यादा आगे जाता है। एग्जैक्टली भाई आपको जो यांग एनर्जी ना भाई उसके जरिए जैसे जैसे जितना ज़्यादा इसको तड़पाओगे कीड़ों को, उतना ज़्यादा तड़पन भाई उसके अंदर यहाँ पे फॉर्म होगा। और आपको इतना वफादार नौकर होने के खातिर मेरे पास एक कमाल का आइडिया भाई जो यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ। सामने से पूछता है यांग का, यहाँ बता भाई, तो बताता पूरा क्या भाई ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। यान का बोलता ओके ठीक है समझ गए। और उसके बाद से वो जो लड़की दोनों लड़कियाँ थी भाई इस एरिया के पास यहाँ पे आ जाती है। आते ही देखते हैं यहाँ पे 20 जानवर से गायब है, यान का भी गायब है, और साथ ही में उस लड़के के यहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसके अंदर का कीड़ा भी यहाँ पे गायब है। तो यहाँ पे जो लड़की थी भाई कंट्रोल करने वाली, और दूसरी लड़की से पूछती कहाँ भी कहाँ गया भाई कीड़ा मिला क्या? वो कहती कि नहीं मिला। इसका दिमाग खराब, शट या साला इसके अंदर कीड़ा को निकाल के चला गया। यहाँ पे दूसरी लड़की खुश की, चल भाई तेरा ऐसा है ना परेशान वाला एक्सप्रेशन देख के मुझे मजा आ रहा है, तूने बहुत मुझे परेशान किया, अब तू परेशान हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आसपास का और महसूस करने लग जाती है कंट्रोल करने वाली लड़की, और महसूस करती है बेसिकली यान का ढूंढ रही थी, हाँ भी यान का है। तो उसने थोड़ी दूर में यहाँ पे यान का एनर्जी महसूस आता है, समझ आती है कि अभी ज़्यादा दूर नहीं गया भाई, पास ही में है, और इतना दूर कि भाई आवाज़ देके भी वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। सामने सभी आवाज़ लगाती है, हाँ साले कमीने मुझे मालूम है तो वहीं पर है, और अपने पास और भी ढेर सारे बिस्ट को कंट्रोल करी थी भाई, उनको भेज देती है कि हाँ भाई जाओ भाई वहाँ पे जाके हमला करो। तो यान के आगे भागने का नाटक करता है, तो पीछे से ये चिल्लाती कि अरे लड़के भाई भाग के, यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है, तो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना चल जाए, तू भाई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, तेरे अंदर पक्का भाई ओला यहाँ पे इंसेक्ट आ चुका रहेगा। जब तूने इस लड़के की बॉडी के अंदर से यहाँ पे निकाला होगा कि भाई इंसेक्ट एक की बॉडी के अंदर से निकलता है तो दूसरे के बॉडी के अंदर यहाँ पे चला जाता है, और जब तक कोई इंसेक्ट तेरे अंदर यहाँ पे रहेगा उसके बाद से भाई तू यहाँ पे भाई मतलब मेरा गुलाम ही जिंदगी भर बना रह जाएगा, तू चाह के भी मेरे से यहाँ पे दूर भाग नहीं सकता। तो यहाँ पे यान का भी वो भी पूरा यहाँ पे नाटक ही कर रहा है, वो भी सामने से रुक जाता है और कहता है एग्जैक्टली मुझे लगा ही था भाई वो कीड़ा बड़ा अजीब सा कीड़ा था भाई, पीछे नसीब ही खराब, वो कीड़ा मेरे अंदर चला गया। यहाँ पे सामने से ना भाई ये लड़की भी देख के हिल जाती है कि हाँ भाई कीड़ा इसके अंदर चला गया, अरे बाप रे ये तो आदमी था भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी मुझे लग रहा था, इसके अंदर भी कीड़ा चला गया, ओ माय गॉड, मतलब इसके भी यहाँ पे घोड़े लग गए। सामने से यान के और पास आता है, अपना हाथ ऐसे खड़ा किया है, मतलब कि हाँ भाई हार मान चुका, मुझ पर हमला मत करना, ऐसा उन्होंने टैकिंग कर रहा है। सामने से कहते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो कीड़ा क्या है भाई मुझे यहाँ पे बताओ। और जैसे यहाँ पे यान का चेहरा देखते हैं ना भाई, ये दूसरी लड़की हिल जाती है, अरे बाप रे ये तो वही लड़का भाई जिसको हमारे पहले साथी ने मार दिया था भाई खाई के नीचे गिरा के, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया? वहाँ पे लड़के सामने से बताते कि यहाँ पे इंसेक्ट ना भाई वो कमाल का इंसेक्ट है भाई, हमारे ग्रुप का बेसिकली स्पेशल इंसेक्ट, जिसके जरिए हम किसी भी बंदे के बॉडी के अंदर डाल के भाई उसे कंट्रोल कर सकते हैं, भले यहाँ पे इंसान रहे या फिर कुछ भी रहे, मतलब तकलीफ दे सकता है अगर भाई सामने से उसने बात वगैरह मारने की कोशिश ना की। तो सामने से यान के बोलता है ओ अच्छा
ऐसी बात है क्या यार, मेरा नसीब ही खराब है भाई। उस बंदे को मारने देना, मैंने उसका ब्लड ब्लड लेने के लिए उस बॉडी के पास गया, जिसके बाद से इंसेक्ट निकला और मेरे बोर्ड के यहाँ पे घुस गया। और तुमने क्या बोला, मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पे गुलाम बन गया, मतलब जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन कैसी सेवा करूंगा भाई, क्या रात में तुम क्या मुझे अपने बेड पे बुला के वो सब करना चाहोगी? अगर वो सब करने के लिए तैयार हो तो भाई मैं भी तैयार हूँ भाई, वो सब भी सेवा में करने को तैयार हूँ। सामने से लड़की बोलती कि हाँ भाई वो सब सेवा भी मैं सामने से करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है भाई जो मेरे अंदर की जो हवस है ना भाई, मेरे अंदर की हवस तुम सामने से कभी भी बुझा नहीं पाओगे। यार क्या भी सोचता है कि बड़ी ठरकी लौंडी है यार। सामने से यहाँ पे जो दूसरी लड़की थी वो कहती है बीच को कंट्रोल करने वाली से कि देखो ये जो लड़का ना सामने भाई, इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बताऊंगी, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। उसके बाद से तुम वादा करो मुझसे कि मुझे छोड़ दोगी। सामने से लड़की कहती है नहीं भाई मैं वादा यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये मैं वादा यहाँ पे कर सकती हूँ, तो मैं अच्छे से ट्रीट करूंगी भाई। हाँ अपने गुलाम बना के रखूंगी, लेकिन अच्छे से ट्रीट करूंगी, बुरी तरीके से नहीं। यहाँ पे यान का भी सोचते क्या भाई मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको बताएगी भाई, ऐसा क्या बताएगी जो यहाँ पे मुझे भी नहीं मालूम। चलो ठीक ठाक रहा, मेरे भी कुछ काम की चीज़ है तो सुन लूंगा। बाई चांस मान लो कि हाँ भी मामला यहाँ पे हाथ से निकल गया तो अपना पंख कब काम आएगा भाई, पंख फड़फड़ाओ आराम से भाई उड़ते हुए निकल जाओ। सामने से ये जो दूसरी लड़की थी भाई वो बताती है कि हाँ भी सामने ये जो लौंडा है ना, सामने ये लड़का भाई, इसका जो स्पेशल टेक्निक है ये प्योर यांग सीक्रेट है, मतलब इसका स्पेशल जो भी टेक्निक भाई यहाँ पे यांग एनर्जी से रिलेटेड ही है। जो सुनते ही दूसरी लड़की बोलते हैं अच्छा यांग एनर्जी से रिलेटेड है। जो सुनते यहाँ पे यान के भी नाटक करते शेर भाई लगता है भाई मैं एक्सपोज हो गया, लेकिन उसका आराम से कीड़ा निकालता है, हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते कि देख लड़के भाई मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है भाई, और ये जो कीड़ा भाई इसका डिवाइन सेंस वे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो भाई मैंने इसको तकलीफ दी, तुझे भी यहाँ पे सामने से तकलीफ होगा, इसको मैंने जला के राख कर दिया, उसके बाद से सामने से तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होगा। मतलब भाई अब मैं तेरा यहाँ पे गुलाम नहीं बल्कि तू मेरी यहाँ पे गुलाम बन चुकी है। जो सुनते लड़कियाँ भी भाई जो जो से हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती है साले बुद्धू भाई तू कितना यहाँ पे बुद्धू है भाई। मतलब भाई देखा तुझे जब मौका मिला था ना भाई इसको जलाने का तड़पाने का, उसी समय जला लेना चाहिए था, उसी समय तड़पा लेना चाहिए था, ना कि मेरे पास आके भाई मुझे ब्लैकमेल करने की तुझे कोशिश करनी चाहिए थी भाई। तूने अपने पैरों पे यहाँ पे कुढ़ाई वगैरह मारा है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इससे बतेगा भाई मुझे बताएगी क्यों। सामने से लड़की के दिखा भी जैसे तूने यहाँ पे बोला डिवाइन सेंस है भाई, एक टाइप का रस्सी बोल सकते हो जो कनेक्टेड है इसके साथ भाई, और जैसे कनेक्टेड है मैं उसको अनकनेक्टेड भी वापस से कर सकती हूँ भाई। तो बस सिंपल ये उससे यहाँ पे अनकनेक्टेड करने लगती है, लेकिन शायद यहाँ पे वो नहीं कर पा रही थी। और उसी समय यहाँ पे यान के जो से हंसने लगता है, और हंसते ही बेसिकली मतलब उसका एक्सप्रेशन देख हंसने वाला, और लड़की को आ जाता है गुस्सा, अपने 20 जनवरी से बोलती है जाके उसको ऊपर हमला कर दो। यान के कहता था डेविल स्टाइल में अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे मारना चाहती है, मार के दिखा भाई, नहीं मार पाएगी। और उसको बेसिकली इंसेक्ट को तकलीफ देने लगती है, जिससे भाई उस लड़की को भी यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जो देख के दूसरी लड़की कंफ्यूज की भाई एक सेकंड यहाँ पे चल के रहा भाई इसको अब किस बात के यहाँ पे तकलीफ होने लगा, इसने अभी अभी तो बोला था अभी अनकनेक्टेड कर सकती है तो कर। और यान के सामने से उस लड़की से कहते कि हाँ भाई जो भी 20 जानवर से जो तूने यहाँ पे हमला मुझसे करवाया ना भाई, इस सबको यहाँ पे पीछे बुला ले वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो सामने से उसकी भी फट जाती है, वो भी अपने सारे 20 जानवर से कहती कि हाँ भाई जल्दी से पीछे आ जाओ भाई, इस पे हमला मत करो। और सामने यान के भाई उसके सामने खड़ा भाई, अभी भी उसका आराम से तकलीफ दिया जा रहा है, उसके पास जाता है, उसका सिर के ऊपर भाई ऐसा सिर पकड़ के हो सकता है शायद घुमा रहा है, फिर उसका बाल ऐसा पकड़ के खींच रहा है, कहती कि हाँ भाई अच्छे बात है भाई, अच्छा बात है तूने यहाँ पे मेरी बात सुन ली। और दूसरी लड़की से यहाँ पे कहते कि हाँ कमीनी भाई तू भी चुपचाप यहाँ पे खड़े रहे भाई, आराम से सबसे पहले इसको टॉर्चर करने दे, उसके बाद से तू भी यहाँ पे बचने वाली नहीं है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। अब मैं यहाँ पे कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे वो रस्सी यहाँ पे हटा क्यों नहीं पाई, लेकिन जैसे कि यहाँ पे यान को लग रहा था भाई इनको खुद से भाई इन्होंने नहीं सीखा भाई, इनके किसी मास्टर ने इनको सिखाया होगा, तो शायद मास्टर यहाँ पे रस्सी खाली हटा सकता भाई, ये लोग शायद यहाँ पे हटा भी नहीं सकते। जिस चक्कर में सामने से हटा नहीं पा रही थी और पूरा खाली नाटक कर दी जानबूझ के यान को डराने के लिए कि हाँ भी मैं तो हटा लूंगी बच जाऊंगी, लेकिन नहीं हटा पाई। और यान का अब इसको भी गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले चैप्टर में गुलाम के बीच के साथ यहाँ पे यान क्या क्या करता है, जो कुछ करेगा काफी अच्छा करेगा, जो देख के आपको भी मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 103 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे बीस्ट को कंट्रोल करने वाली लड़की को भाई अब यान का ही उसको यहाँ पे कंट्रोल करने लगता है, उसको तकलीफ देता है सामने से, लेकिन तो भी साल यहाँ पे यान का पे गुस्सा किया जा रही है, जो देख के यहाँ पे यान का को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहता है साली कमीनी भाई अब मैं तेरे यहाँ पे मालिक हो चुका भाई, अब तो अभी मुझ पर गुस्सा करी, रुक भाई अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। उसका बाल पकड़ के जमीन पे ऐसे गिरा देता है और उसको और यहाँ पे तकलीफ देने लगता है, और मतलब और तकलीफ पूरे यहाँ से दर्द के मारे भाई झूलने लगती है कि प्लीज छोड़ दो यार और तकलीफ मत दो, मैं वादा कर दूँ भाई तुम्हारी यहाँ पे सारी बात सुनूंगी, तुम्हारी यहाँ पे नौकरानी बन चुकी, प्लीज से तकलीफ मत दो। सामने से यान के बोलता वाकई में मतलब वाकई में तुम यहाँ पे मान चुके भाई, तुम आगे चल के भाई मेरे को धोखा नहीं दोगी, कसम खाओ। सामने से कहते हाँ कसम खाती हूँ, और अपना मतलब ऐसा एक्सप्रेशन बनाती प्यार से एक्सप्रेशन कि हाँ छोड़ दो यार, मतलब मैं आपकी गुलाम बन गई, मत टॉर्चर करो। यान का एक्सप्रेशन देख के समझ आते कि हाँ कर दो यहाँ पे नाटक करिए भाई, वाकई में मेरा गुलाम तो ना कोई भी बनना चाहेगा, लेकिन भाई जो भी तू नाटक करे ना भाई काफी बढ़िया यहाँ पे करिए भाई, तुझे यहाँ पे ऑस्कर मिल जाना चाहिए भाई इस नौटंकी के लिए। तो सामने से लड़की कहती नहीं जो हमारा ग्रुप है ना भाई, हमारे ग्रुप में जो भी लड़की
लड़के ना भाई वो ज़्यादा पावरफुल हो कि भाई यहाँ पे पूजा उनकी ज़्यादा मतलब यहाँ पे परवाह करती है और तुम भाई यहाँ पे पावरफुल हो तो भाई पावरफुल बंदे द्वारा भाई यहाँ पे कंट्रोल करवाने पे भाई हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल हमारे लिए अगर कोई पावरफुल बंदा हमें सामने से कंट्रोल करता है, स्पेशली हम औरतों को सामने से यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा भाई मैं तुम्हें यहाँ पे पावरफुल लगता हूँ लेकिन मेरा स्टेज मैं तो यहाँ पे खाली चौथे स्टेज पर ही हूँ, सामने से कहते उससे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पे चौथे स्टेज पर हो मैं 5वें स्टेज पर हूँ, लेकिन तो भी सामने से तुम मुझे यहाँ पे कंट्रोल पा रहे हो, तो मतलब इससे यही साबित होता है भाई भले ही तुम्हारा फिजिकल पावर कम है लेकिन बाकी मामले में तुम यहाँ पे काफ़ी आगे हो। जो सुनते ही यान के बोलते हूँ मानना पड़ेगा भाई लड़की है तो समझदार, कोई बात नहीं, चला घुटने पे आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से खड़ी हो जा, तो वो भी आराम से खड़ी हो जाती है। इसके बाद से अब यान के जो दूसरी लड़की है भाई उसकी ओर देखता है, सामने से ये पहली लड़की भी उसकी ओर देखते हैं, दोनों इसकी ओर घूर के देखते हैं, ये लड़की की फट जाती है, अरे बाप रे भाई गई भाई, अब लगता है दोनों आपस में मिलकर भाई मुझे यहाँ पे जहाँ से मार डालेंगे। जो बीच को कंट्रोल करने लड़की है यान कैसे पूछती है ये जो लड़की तुम्हारे सामने क्या इसे अगर आपकी इच्छा हो तो भाई इसे मैं मार दूँ, सामने से यहाँ पे यान के कहता अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे खुश करने के लिए इस लड़की को मारना चाहती है, सामने से लड़की बोलते यस यस आपको खुश करने के लिए, तो यान के बोलता है रहने दे जरूरत नहीं है भाई मत मार, तो सामने से पूछते नहीं मारूं लेकिन क्यों, तो यान के कहते क्यों भाई मैं अच्छा आदमी भाई, एक अच्छा आदमी भाई लोग फालतू में यहाँ पे जान क्यों लेगा, इसलिए भाई मुझे भी इसकी जान नहीं लेनी है। तो सामने से तभी दूसरी लड़की चिल्लाती है अच्छा भाई तू यहाँ पे अच्छा आदमी आई, अगर वाकई में तू यहाँ पे अच्छा आदमी है तो सबसे पहले ना इस लड़की ने भी मेरे अंदर है ना ऐसा यहाँ पे इंसेक्ट डाला है जिससे ये मुझे यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, तो वाकई में यहाँ पे अच्छा आदमी रहेगा, तो इसको बोल के भाई मेरे अंदर से यहाँ पे निकलवा डालेगा। तो भाई कैसे भाई तू अच्छा आदमी, हाँ तो बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा आदमी नहीं है। जो सुनते सामने से यार के बोलते कि देखो अच्छा आदमी रही की बात तो मैं यहाँ पे काफी अच्छा आदमी हूँ लेकिन जो तुम्हारा ग्रुप है ना भाई वो कोई अच्छा ग्रुप नहीं है भाई, एक एविल ग्रुप यहाँ पे आता है, तो तुम जैसे बंदों को भाई अपने हाथों से मैं छोड़ दूंगा, हाँ तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने दो, मैं बिल्कुल देने वाला नहीं हूँ, लेकिन रही बात इंसेक्ट का जो इसने तेरे बॉडी अंदर डाला है तो चाहे हाँ वो यहाँ पे निकलवा सकता हूँ। लड़की से कहते कि लड़की तूने इसके बॉडी में जो भी इंसेक्ट डाला भाई आराम से निकाल ले। तो सामने से ये लड़की भी सोचती है यार ये पगला चुका क्या, ये लड़का यहाँ पे बुद्धू है, इसने भाई मतलब मुझे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है लेकिन एक बार इंसेक्ट में उसके अंदर से निकाल दूंगी तो उस लड़की को यहाँ पे कैसे वो कंट्रोल कर पाएगा, फिर तो भाई इसका ये बात नहीं सुनेगा, यहाँ से पक्का भागने की भी कोशिश आराम से करेगी। सामने से आप यान के बोलते भाई क्या हो भाई क्या सोचे भाई, मैं वापस से बोलूँ क्या भाई, जाके चुपचाप निकाल, ये भी कहते ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है निकालती हूँ, जाती हूँ उसके पास, कहती है क्या भाई तू लकी है भाई कि तेरे अंदर से यहाँ पे निकालने का ये मतलब मुझे ऑर्डर दे रहा है, तो अच्छा ठीक है निकालती हूँ, आराम से यहाँ पे निकाल लेती है और निकालने के बाद कहती लो भाई यहाँ पे निकल गया। यान के बोलते हाँ शाबाश काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद सामने से जो लड़की थी भाई जिसके अंदर से इंसेक्ट निकला वो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई मैं यहाँ पे अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरे टीम में 2 और लड़के थे भाई जिनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या वाकई में वो 2 लड़कों को सामने से तुम नहीं मारा है। यान के कहते कि हाँ भाई सामने से मैंने उन दोनों को मारा, तो यहाँ पे क्या करोगी भाई, मेरे से बदला लेना चाहोगी, लो भाई अगर बदला लेना तो भाई लो बदला। सामने से कहती नहीं भाई बदला मैं बदला क्यों लूँ भाई, वो दोनों लड़कों के साथ भाई मेरी अच्छी भी कुछ जमती वगैरह नहीं थी, और दूसरा लड़का तो भाई इतना कमीना था इतना कमीना था इतना कमीना था कि भाई उससे यहाँ पे बदला, हाँ उसके बारे में कोई भी यहाँ पे बदला लेना नहीं चाहेगा, लेकिन भाई मुझे पर्सनली भी तो यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है, उस बात के लिए मैं तेरे साथ यहाँ पे झगड़ करके तुझे मारूंगी। और सामने से यान का की ओर यहाँ पे हमला कर देती है और ये सेम टेक्निक यूज करती है भाई, घोस्ट किंग सील वाला जो टेक्निक था भाई जिसको अपना छोटा आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है वही इसके सामने से यूज करती है। यान का भी देखते कि सेम भाई सेम यहाँ पे आत्मा भी निकल के आता है, कहते हैं कि हाँ मालिक सेम है, तो भाई जो सेम पुराना काम करते हैं यान के बोलते हाँ सेम काम करते हैं, इसको ऑब्जर्व करने का, लेकिन भाई पूरी जगह से ऑब्जर्व मत करना, मेरे दिमाग में एक उससे भी ज्यादा कमाल का प्लान आया है, तो भी ऑब्जर्व करता है लेकिन भाई पूरी जगह से ऑब्जर्व नहीं किया, वो क्या करेगा हमें आगे मालूम, यहाँ पे चलेगा उसका टाइम वगैरह यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरी लड़की यहाँ पे गुस्सा आता है, कहती है यान कैसे कहा यान का इसको मैं सामने से इसकी कुटाई करना चाहती हूँ, यहाँ पे यान के बोलते नहीं रुक जा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, और सामने लड़की से जिसने हमला किया उससे कहते कि हाँ भाई यार लड़के तूने अपने फिर से घोस्ट किंग स्किल यूज किया, याद नहीं भाई तेरे सारे ग्रुप के मेंबर को ये वाला यहाँ पे आता है, तेरे जो भी दोनों साथी थे लड़के भाई जिनकी मैंने जान निकाली उन्होंने भी सामने से ये टेक्निक तो पक्का यूज किया होगा, तो भी उनके यहाँ पे जान निकल गई, मतलब वाकई में तुम्हारा ये वाला स्किल में सामने नहीं आएगा। ये लड़के भी कहते कि हाँ वाकई में मेरा काम नहीं आया भाई, कहाँ गया भाई मेरा वो घोस्ट किंग भाई स्किल जिसके जरिए भाई मैंने छोटा सा घोस्ट तुम्हारे अंदर डाला था, कहाँ गया। सामने से यान के बोलता अच्छा तुम्हें वापस चाहिए क्या, लो मैं तुम्हें यहाँ पे वापस देता हूँ, और वापस उसको जो छोटा सा था भाई ऑब्जॉर्व नहीं किया था आत्मा ने बेसिकली यहाँ पे पकड़ के रखा था उसको वापस दे देता है, लेकिन ध्यान से देखिए भाई इसको यहाँ पे चोट लगा है, मतलब आत्मा ने इसको डराया होगा धमकाया होगा, इसकी पूरी मैया आई मीन समझो मेरे कहने का मतलब है, और लड़की के पास उसका वाला मतलब आ जाता है वापस, तो उसके बाद से वो भी देखती है कि यहाँ पे इस लड़के के साथ यहाँ पे मुकाबला करना नामुमकिन है, इससे भाई अच्छा यही होगा कि यहाँ से भाग जाती हूँ, तो वहाँ से आराम से भागने लगती है। उसके बाद से ये लड़की यान कैसे कहती है अरे मालिक वाकई में लड़के सामने से भाग रही है, आप यहाँ पे कुछ नहीं करो भाई, उसने आपके यहाँ पे जान निकालने की कोशिश की थी और उस लड़की को आप जिंदा छोड़ दोगे। यान के कहते नहीं नहीं जिंदा ऐसे कैसे छोड़ दूंगा भाई, नहीं जिंदा तो छोड़ूंगा लेकिन भाई मेरे पे हमला करने के बदले भाई सामने से अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। और जैसे लड़के आगे भाग के जाती है भाई जोर से चिल्लाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। यान के कहते इस लड़के से गिर जा भाई, वो आगे यहाँ पे पक्का बेहोश हो चुकी है भाई, आराम से लेके आ जा, तो भी आराम से यहाँ पे लेके आ जाती है। जैसे यहाँ पे आती है यहाँ पे आत्मा कहता है इससे भाई यान कैसे कह रहे मालिक भाई बढ़िया प्लान था भाई, अब वहाँ पे ना आपके भी कंट्रोल के अंदर रहेगी, आत्मा के जरिए उसका जो भी घोस्ट
किंग सील है भाई उसके यहाँ पे कंट्रोल में रहेगी। यान के सामने से कहते हैं कि हाँ भाई ये लड़के कम से कम एक दिन तक आराम से बेहोश रहेगी, तो एक दिन तक इसके यहाँ पे ख्याल रख भाई। मैं जानू भाई अपना जो चोट वगैरह लगा भाई मेडिटेशन करके आराम से रिकवर करने के लिए एक दिन तक आराम से मेडिटेशन करता है, अगले दिन का यहाँ पे समय हो जाता है। ये जो लड़की यहाँ पे बेहोश थी भाई उसकी भी यहाँ पे आँख खुल जाती है, वो भी देखती भाई क्या चल रहा है, अरे यार इसने मुझे वापस पकड़ लिया, अरे तो वही लड़की, अरे सामने से यान के प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद यान के उस लड़की से कहते कि हाँ तो लड़की भाई अब तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, भागना चाहिए, अटैक करना चाहिए या फिर चुपचाप यहाँ पे रहना चाहिए। वो माफी मांगने लगते कहते प्लीज मालिक माफ कर दीजिए मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी लड़की कहती हाँ हाँ माफ कर देंगे, लेकिन भाई रो मत भाई, रोती हुई भाई यहाँ पे तू गंदी लगती है। सामने से कहती साली कमनी भाई मुझे यहाँ पे टच मत कर। और यान कैसे पूछती कह रहे यार इस जो कीड़ा मेरे अंदर था ना भाई वो कीड़ा मुझे यहाँ पे कम तकलीफ दे रहा था, लेकिन मालूम नहीं भाई आपने क्या कर दिया भाई, उसके बाद से ना भाई और भी मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा मतलब गंदा फीलिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा डरा डरा फील हो रहा है भाई, आप कैसे मुझे यहाँ पे आप कंट्रोल करने लगे हो। सामने से दूसरी लड़की बोलती हाँ हाँ मुझे भी जानना भाई आपने ऐसे कैसे, भाई आपने बोला भाई चोट लगा रहेगा बेहोश रहेगी, वाकई में बेहोश थी भाई, कैसे भाई आप यहाँ पे कैसे कर रहे हो। सामने से यहाँ पे यान के बोलते भाई कैसे करो भाई, सिंपल जवाब है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई। तेरा जो घोस्ट किंग सेल था भाई उसमें भी एक छोटा सा घोस्ट आता है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी भाई फेरबदल कर दी, जिसके बाद से भाई और वो मेरे यहाँ पे कंट्रोल के अंदर मिलेगा। सुनते ही ये लड़की यहाँ पे हिल जाती है, बाप रे ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो भाई छठे स्टेज के बंदे रहते हैं भाई उनको भी ना भाई ये सब करने में फट के हाथ में जाती तो भी अच्छे से यहाँ पे कर नहीं पाते, लेकिन ये लड़का भाई यहाँ पे छठे स्टेज छोड़ भाई पांचवें स्टेज पे भी नहीं, चौथे स्टेज पर खाली है, उसमें भी भाई ऐसे कैसे इसने कर लिया। सामने से ये लड़के दूसरी वाली सवाल पूछती कह रही है तुम कौन से स्टेज पर हो, क्या तुम यहाँ पे वाकई में चौथे स्टेज के यहाँ पे 7वें लेवल पर हो। सामने से यहाँ पे आने के बोलते ना 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 मैं चौथे के 7वें पे बिल्कुल नहीं हूँ। तो सामने से पूछते हो किस पर हो भाई, किस पर गए हो, तो यहाँ पे अपनी पावर ऐसे सबसे बढ़ाता है, मतलब मेडिटेशन किया था ना उसका यहाँ पे फायदा होता है। अभी चौथे के 8वें पे यहाँ पे पहुंच जाता है, वो कहते हैं हाँ भाई चौथे के 8वें पर हूँ। देखती लड़की बोलती हाँ वाकई में कमाल की बात है, तुम तो वाकई में महसूस कर सकते हो चौथे के 8वें पे जा चुके हो। और इन दोनों को फिर शर्म आने लगती है भाई ये जो लड़की थी भाई विश्व कंट्रोल करने वाली ये छठे लेवल पे थी, 5वें स्टेज के छठे लेवल पे थी, और दूसरी लड़की यहाँ पे 5वें स्टेज के चौथे लेवल पे या 5वें लेवल पे थी, मतलब दोनों का पावर यहाँ पे यान कैसे ज्यादा था, तो भी शर्म आती है हाँ भी देखो हमसे कमजोर बंदा यहाँ पे भाई हमें कंट्रोल कर रहा है। सामने से यहाँ पे यान के बोला हाँ मुझे मालूम भाई तुम दोनों के यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होगी, इतनी शर्म कि भाई तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मरना यहाँ पे चाहते होगे, लेकिन देखो भाई तुम लोग मुझ पर अटैक ना करो, इस चक्कर में सामने से मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, इसके आगे भाई मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो यहाँ पे करना भाई आराम से आगे भाई करो, लेकिन कंट्रोल अभी मैं तुम्हें यहाँ पे कर सकता हूँ, बाई चांस तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश की, तब मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए भाई जाओ बाकी जो करने करो, बस मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, और जब मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगा उस समय सामने से मैं तुम्हें बुला लूंगा, समझ गए ना। तो लड़के भी कन्फ्यूज की वाकई में हमें छोड़ना चाहता है, तो चलो भाई तो आराम से यहाँ पे जाने लगते हैं। जिसके बाद से कंट्रोल करने लड़की कहती हाँ भाई ये लड़का तो बड़ा थोड़ा सा बुद्धू टाइप का मुझे लगता है। दूसरी लड़की बोलती कि हाँ भाई मौका बस एक बार मुझे यहाँ पे मौका मिल जाए तो इससे मतलब बदला मैं पकड़ लूंगी। जो सुनते ही पहली वाली कहती कह रही है लेकिन सबसे पहले उससे बदला लेने के लिए तू उसका जो कंट्रोल करना है भाई उस कंट्रोल से यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। सामने से दूसरी वाली कहती हाँ खाली मैं नहीं भाई तुझे भी उसका कंट्रोल के बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद से सामने से तू भी कुछ कर पाएगी। तभी सामने से पहली वाली कहती कह रही यार तू भूल गई जैसे मैंने तुझे यहाँ पे कंट्रोल किया था, उसके बाद से देखिए मैं तुझे यहाँ पे चोट भी नहीं पहुंचाई थी, ऊपर से अगर तुझे किस किया था, तेरे संतरे दबाए थे, तो भाई तुझे यहाँ पे मजा आया होगा ना। सामने से चिल्लाते भाई साली कमनी भाई और सारी फालतू चीजें के बारे में यहाँ पे बात मत कर, मैं तेरे यहाँ पे जान निकाल लूंगी। पहले वाली कहती जान निकाल लूंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। अब देखिए सबसे पहली बात है ना हम दोनों यहाँ पे मुसीबत में आ चुके भाई, हम दोनों के यहाँ पे कोई दूसरा बंदा कंट्रोल कर रहा है, तो कैसे बाहर निकले भाई, उससे ना छोड़ के भाई तू आपस में यहाँ पे जो पुराना दुश्मनी भाई वो निकाल रही है। सामने से दूसरी वाली कहती हाँ अब तो यहाँ पे समझ आ गया होगा ना कि कैसे भाई दूसरा बंदा तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हें अपना गुलाम बनाता है, तो कैसा लगता है। सामने से ये कहते कह रही है तो अभी भी मुझे यहाँ पे ताना मारिए, देख भाई हम दोनों यहाँ पे औरतें हैं और हम भी किसी के कंट्रोल के अंदर में आ चुके हैं और एक ही आदमी के यहाँ पे कंट्रोल के अंदर में आ चुके हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई दुश्मन का दुश्मन यहाँ पे दोस्त होता है, मतलब यहाँ पे दुश्मनी के बदले हमें यहाँ पे दोस्ती कर लेनी चाहिए और उस लड़के से यहाँ पे छुटकारा पाना चाहिए। मेरे पास एक कमाल का प्लान है, चलो भाई वो प्लान यहाँ पे अपनाते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एपिसोड 104 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे विश्व को कंट्रोल करने वाली जो लड़की है भाई उसके दिमाग में आता है कमाल का आइडिया, यान कहीं को भाई किस तरीके से उससे छुटकारा पाने का। तो दूसरी वाली पूछती कि हाँ भाई कैसे यहाँ पे छुटकारा पाया जाए, क्या तेरा प्लान है। तो बता दी कि हाँ भाई उसको यहाँ पे पटाओ भाई, देखो भाई और उसको तुमने ध्यान से देखा भाई, वो देखने से यहाँ पे 16-17 साल का लौंडा यहाँ पे लगता है, मतलब हमसे भाई 1-2 साल यहाँ पे छोटा है, और इस उम्र में भाई जवानी ना भाई यहाँ पे फूटती है भाई हवस, उनके अंदर जो हवस है ना भाई खुद का
यहाँ पे रोक नहीं पाते। और हम दोनों देखो भाई, मैं भी बड़ी कमाल के खूबसूरत हूँ, तुम यहाँ पे बड़ी कमाल के खूबसूरत हो, जाते हैं पटाते उससे अपना बनाते हैं, उसके बाद से ऑफकोर्स हमें कुछ करेगा नहीं ना। सामने से कहती काफी सालिक कमी है भाई, तेरे दिमाग में क्या ये सारी गंदी गंदी चीजें मतलब घूमती रहती है। सामने से ये भी कहती देखो उसमें मुझे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता, मैंने पहले भी उससे कहा था, तुमने भी सुना होगा कि हमारे ग्रुप के जो लड़के हैं ना भाई, उनको अमीर और स्ट्रॉन्ग आदमी बेसिकली ज्यादा का स्ट्रॉन्ग आदमी भी बहुत ज्यादा पसंद है। ये लड़का हालांकि ऐसे फिजिकली यहाँ पे कल्टीवेशन के मामले में हमसे भाई कमी है, लेकिन मैं देखा नहीं भाई कैसे उसने हम दोनों के यहाँ पे गुलाम बना के हम दोनों के यहाँ पे बैंड बजा दी। मतलब भाई इस लौंडे में तो कुछ ना कुछ तो बात है, तो इसको पटाने यहाँ सामने से तो बनता है। दूसरी वाली मना कर देती कहती भाई जा, तुझे ये सब करना तू कर भाई, मुझसे ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहली वाली बोलती ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, मनी मन सोचती कब नहीं, तू यहीं पे रुक के देख भाई, एक बार पटा लूंगी उसके बाद से भाई तू देखना। दुनिया की यही रीत है भाई, जो आदमी लोग रहते हैं भाई पूरी दुनिया पे कब्जा करते हैं, अब आदमी लोग के भाई हम लड़के लोग यहाँ पे कब्जा वगैरह करते हैं। यान का आराम से अपने एरिया में बैठा भाई, ओ मनी मन वो भी कहता है आत्मा से बेसिकली कहते हैं कि हाँ भाई चलो अच्छी बात है भाई, वो लड़के सामने से मेरी बात भी सुनी है, अब मुझ पर माता जान से मारने की मुझे कोशिश भी नहीं कर रही है। यहाँ पे ये भी कहता है आत्मा के हाँ अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका घोस्ट किंग जो स्किल है भाई उसका अच्छे से जो मैंने मेंशन किया ना भाई, उसके बाद से उस लड़की को बड़े आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो। सामने से लड़के आप यहाँ पे आपको कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक दिक्कत की बात है, मैं उसको यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाया यार, अगर मैंने उसको ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया रहता उसके बाद से भाई मुझे पहले से भी बहुत ज्यादा पावर मिलती। नसीब ही खराब है, सामने से यान के बोलता भाई तेरे से ज्यादा नसीब भाई मेरा खराब है भाई। इससे पहले दोनों जो लड़के थे ना भाई उसकी टीम के भाई, उनके साथ भी मैं ऐसा कर सकता था भाई, उनके अंदर भी है ना उनका जो घोस्ट किंग स्किल था उसके अंदर छेड़खानी करके उनको भी इस लड़की जैसा कंट्रोल करके अपना गुलाम बना सकता था। लेकिन साला भाई मेरे दिमाग एक सेकंड भाई, तुझे ये बात पहले से मालूम थी ना आत्मा कि तू उनको भी यहाँ पे अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन लालच के लिए तूने देखा कि हाँ भाई उसका घोस्ट किंग स्किल को मैं ऑब्जर्व करूंगा, मेरा यहाँ पे पावर बढ़ेगा, इसलिए सामने से तूने मुझे नहीं ना बताया। साले धोखेबाज, सामने से आत्मा के फट जाते हुए कहते हैं कि अरे अरे मालिक, अरे यार मैं तो एक्सपोज हो गया। अरे देखिए मालिक, वो दोनों यहाँ पे कमजोर लौंडे थे, ऐसे कमजोर लोग को यहाँ पे अपना गुलाम बना के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। ये लड़की हालांकि उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं देख नहीं रहा बड़ी कमाल की लड़की है भाई, तो समझो एक लड़की गुलाम रहेगी वो ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए भाई मैंने उस समय ना बताकर खाली अभी मैंने फैसला किया, समझ गए ना। जो सुनते ही सामने से यान के बोलता भाई साले कमीने भाई मक्खन लगाना तो यहाँ पे तुझसे कोई सीखे। उसके बाद से वहाँ पे जो बिस्ट था भाई जिसको यहाँ पे ये कंट्रोल करा था उससे भी कहते कि चल भाई मुझे भी तुझे मार के कुछ चाहिए नहीं, इसलिए भाई तू भी यहाँ पे आजाद है, तू भी जा सकता है, तू भी आराम से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे यान के बैठ के आराम से भाई अपना प्रैक्टिस करने लग जाता है, जो नया स्किल इसको मिला था भाई जिसके अंदर से दोनों आत्मा वगैरह निकलती है, उसके यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस करता है, दोनों ऐसे बाहर आती है। जो दूर से भाई ना ये दोनों भी देखते हो सोचते कि अरे बाप रे ये क्या है भाई, ये तो लगता है किसी टाइप का यहाँ पे कोई स्किल वगैरह लगता है। यहाँ पे यान के जैसे स्किल यूज़ करता है भाई, यहाँ पे नोटिस करते हैं यहाँ पे पहले से मुझे ज़्यादा अच्छे से ना यूज़ करने में मदद मिल रही है। एक काम करता भाई बार बार यहाँ पे ट्राई मारता हूँ, शायद धीरे धीरे करके ट्राई मारूंगा, उसके बाद से काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊंगा। इसलिए भाई ना पहले बार अटैक को गायब करके दूसरी बार यहाँ सामने से फिर से करता है। दोनों लड़के यहाँ पे देखती है, जिसमें से कंट्रोल करने वाले जो लड़के ना दूसरे लड़के से पूछती है अच्छा भाई इसने बोला कि बार बार यहाँ पे ट्राई मार के प्रैक्टिस करेगा, तो इसका जो भी है ना भाई अटैक देख के यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे ना ये जो यांग एनर्जी है भाई इसका यूज़ करता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्योर यांग का यहाँ पे यूज़ करता है। तो मुझे यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे इसका जो यांग एनर्जी ना भाई कब तक यहाँ पे बरकरार रहेगा, जब तक इसके पास रहेगा यांग एनर्जी, जब तक सामने से यहाँ पे भाई ये यूज़ कर पाएगा। जो सुनते हैं दूसरी वाली कहती है हाँ भाई कब तक कर पाएगा, 5 बार, हाँ 5 बार से ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर पाएगा। एक सेकंड भाई तेरा यहाँ पे प्लान आ चुका है तेरे दिमाग में कि 5 यूज़ करेगा, उसके बाद से इसकी यांग एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, तो सामने से तू अटैक करके भाई खत्म करने का तो सोच रही है ना। दूसरी वाली कहती है भाई तू पागल है क्या भाई, अरे यार मान भी ले कि हाँ भाई इसकी पूरी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन हम दोनों उसके कंट्रोल के अंदर में वो चुट की वजह तली टली हमारी यहाँ पे जान भी निकाल सकता है, भले उसकी पावर यहाँ पे 0% है या फिर 100% है, बस उसको भाई चुट की वजह तक की दे रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये लड़की भी सोचती कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही बोला। दूसरी वाली हंसने लगती कि हाँ तेरे दिमाग में कोई आइडिया आती नहीं भाई, मेरे कारण है ना तू अभी जिंदा है, वरना तो ऐसा जाए कुछ करती और सामने से तेरे यहाँ पे जान भी निकाल लेता। उसके बाद से यहाँ कहीं भाई यहाँ पे आराम से यूज़ करता है भाई, और टोटल यहाँ पे 5 बार हो जाता है। 5 बार जैसे होता है भाई कंट्रोल करने वाली जो लड़की ना भाई यहाँ पे भाई पिल से निकालती है, और दूसरी वाली से कहती हाँ भाई तेरे पास भी ये पक्का पिल होगा ना, तो सामने से दूसरी वाली बोलते हाँ है तो मेरे पास, लेकिन भाई क्यों भाई, तो सामने से कहती है भाई अरे देखो भाई उसका यांग एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे थक चुका रहेगा, एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो पिल वगैरह देके भाई उसकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और उसको पटा सकते हैं। सामने से ये भी कहती साली कम नहीं भाई, तू मुझे यहाँ पे रन मतलब समझ है मेरा कहने का मतलब है, मतलब तेरे दिमाग में आ चुका कि हाँ भाई पटाना है मतलब पटाना है भाई, क्यों भाई कितनी तू यहाँ पे कमीनी क्यों है। सामने से कहते अरे यार ऐसा मत बोलो भाई, देखो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं भाई, ये करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। सामने से कहती कि हाँ भाई जरूरी है तो जाके तू यहाँ पे कर भाई, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करना, और सामने से भाई मैं यहाँ पे अपना पिल उसे क्यों दूँ। ये कहते हो कि ठीक है भाई तुझे यहाँ पे जो करना भाई कर भाई, मैं तो उसके पास जा रही हूँ उसे पिल देके भाई पटाने के लिए। लेकिन जैसे आगे जाती है यहाँ पे यहाँ के भाई 6ठी बार भी उसका लेता है, देखते ही कन्फ्यूज कि भाई 6ठी बार भी, हमें तो लगा भाई 5 बार यूज़ करेगा उसके बाद से एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन 6ठी बार भी यूज़ करने के भाई एनर्जी बचा हुआ है। उसके बाद से यान का भाई एक बार और यूज़ कर लेता है, देख के और भी कन्फ्यूज करे बाप रे इसका
इसका एनर्जी यहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता भाई। ऐसा कैसे भाई? इसके बाद से एक दिन गुजर जाता है, यान के भाई आराम से यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहा है। सामने से यान का भी ना पूरे समय नोटिस कर रहा था दोनों लड़कियों के, यहाँ पे दोनों लड़कियां सामने इसकी बैठी है और इसके ऊपर ऐसा नजर रख रही है। तो यान का भी सोचते कि हाँ भाई मुझे लगा मैं आराम से प्रैक्टिस करता रहूंगा तो भाई दोनों लड़कियां चल जाएगी, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा भाई कहीं ये लोग ये तो नहीं सोच रहे कि प्रैक्टिस करते करते मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन भाई इनको कैसे मालूम कि भाई मैं जो डिवाइन एनर्जी मतलब डिवाइन बॉडी है ना भाई, हड्डी वाला बॉडी, उसके अंदर एनर्जी भर भर के मैंने स्टोर करके रखा है। भले यंग एनर्जी हो या दूसरा एनर्जी हो, तो एनर्जी की कमी मेरे पास बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। इसकी वजह यान के भाई अपना कल्टीवेशन आराम से प्रैक्टिस करता है और तभी यहाँ पे भाई ना उसके आसपास ना ऐसा डार्क एनर्जी पूरा फॉर्म होने लगता है, जिसके जरिए यहाँ पे दोनों लड़के देखते हुए कहते बाप रे ध्यान से देखो भाई डार्क एनर्जी उसके आसपास फॉर्म हो रहा है, मतलब डेमोनिक पाथ के अंदर भाई गिर चुका है। डेमोनिक पाथ बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं जब कोई बंदा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है तो आसपास है ना ईविल और डार्क एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होने लगती है। तो ये दोनों लड़के यहाँ पे डर जाते करे बाप रे ये होने लगा। इसका मतलब है ऐसा टाइम पे बंदों का दिमाग थोड़ा सा बुखला जाता है भाई, वो क्या करे कैसे करे उनको कुछ भी समझ नहीं आता, खाली डार्क एनर्जी आसपास आ जाती है। तो इनको यहाँ पे डर लगने लगा था कि हाँ भाई डार्क एनर्जी उसके बॉडी ना पे रहा तो उसका जो है ना भाई डार्क एनर्जी जो हमारा आत्मा वगैरह फिर जो भी कीड़ा जो इसको वहाँ पे कंट्रोल करे भाई उसके साथ भी जाकर यहाँ पे जुड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ों के साथ जुड़ेगा तो उसका तकलीफ होगी और उसको तकलीफ होगी तो भाई हमें भी तकलीफ होगी। तो सामने से दूसरी वाली पूछती आता लेकिन करे क्या? तो ये लड़की आइडिया बताती भाई क्या करे भाई, एक काम कर दे भाई उसके पास यहाँ पे जाते हैं, डार्क एनर्जी को दूर करने की कोशिश करते हैं, अगर हो पाया तो ठीक है नहीं तो भाई उसको समझो ना भाई मार के सीधे खत्म करो। तो ये भी सोचते हैं ठीक है भाई आगे से हल्का 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 यान का की ओर सामने से बढ़ते हैं सोचते हैं अभी ये सही मौका है। लेकिन यान का भी अपने यहाँ पे आंखें खोल लेता है, वो कोई डेमोनिक पाथ के अंदर नहीं गिरा था, उसका बेसिकली एनर्जी की खासियत यही है सामने से जैसे यान का को देखते हैं कि हाँ भाई ये तो जगह भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ भाई, दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और यान का भाई अपना जो नया स्किल है भाई जिसके जरिए दोनों यहाँ पे बीस्ट की आत्मा आती है भाई उसको बाहर बुला के दोनों लड़के को ऐसे जमीन पे गिरा देता है और दोनों लड़कियों से कहता है कि अरे यार कमीने लोग। सामने से लड़की कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमें लगा ना तुम यहाँ पे डेमोनिक पाथ के अंदर गिर चुके हो तो हम तुम्हारे पास आ रहे थे देखने के लिए। सामने से यान के बोलता है अच्छा भाई डेमोनिक पाथ के अंदर जिसमें आदमी का दिमाग बुखला जाता है भाई वो क्या करे कैसे करे कुछ मालूम नहीं चलता। ओहो तुम्हें लगा कि हाँ भाई यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मौके का फायदा उठा के मुझे तुम लोग यहाँ पे जान से मारने आए होगे ना। ओहो शेष यार मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है, बड़ी कमीनी यार। लेकिन भाई छोड़ो यार मैं तुम्हारी यहाँ पे जान भी निकाल सकता था ऐसा करने के बदले, लेकिन तुम्हारी यहाँ पे मैं जान वगैरह नहीं लूंगा, लेकिन सजा तो यहाँ पे मिलकर रहेगा। सामने से लड़के बोलते देखो ठीक है अब सजा हम तैयार है, बस हम यहाँ पे जान से मत मारिए, जान से मारने को छोड़ के दूसरा कोई भी सजा रहेगा तो सामने से आप हमें यहाँ पे दे सकते हो। दूसरी वाली बोलती है मुझे भी चलेगा बस जान से मत मारिएगा। तो यार कहीं बोलता ओके ओके ठीक है, तो इसलिए काम करो तुम्हारी सजा ये है कि अपने कपड़े उतारो। जो सुनते दोनों लड़के हिला दी क्या अपने कपड़े उतारे, यान कहीं बोलता ऑफ कोर्स अपने कपड़े उतारो वरना समझ जाओ। तो उनको पास भी कोई रास्ता नहीं आता। दूसरी वाली कहती हाँ कमीने भाई अभी उतारूँ, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा ना बदला लेने का मैं बदला लूंगी। उसके बाद से दोनों भाई अपने कपड़े आराम से उतारने लगते हैं। यहाँ पे यार के सोचते कह रहे यार मुझे लगा भाई अगर मैं कपड़े उतारने को बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको शर्म आने लगेगी, जो देख के यहाँ पे मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन भाई इतनी भी उनको शर्म नहीं आ रही और साथ में ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आ रहा। अपने कपड़े उतार लेते लेकिन इनस नहीं ज़्यादा। आप भी यहाँ पे भाई आपने अरमान मत जगा लीजिए, इनस वगैरह भाई यहाँ पे पहन के रखे। लेकिन दूसरी भाई थोड़ी सी ठरकी भाई वो सामने से यान कैसे भी कहते अच्छा तो भाई सारे कपड़े उतार लिए, बस यहाँ पे अंडरवियर वगैरह बरा वगैरह बचा हुआ है, तुम क्या चाहते हो भाई अंदर का सारा माल देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो लो भाई मैं वो भी उतारने को यहाँ पे तैयार हूँ। दूसरे भाई चिल्लाती कि साली कमीनी भाई कितनी हरामी भाई कितनी अश्लील लौंडिया है तू। यहाँ पे यान के बदरीन यार मुझे तुम सबको वो सब बिल्कुल भी नहीं देखना। ऐसे लोग जो कि भाई अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं करते और ऐसी लड़कियों से भाई मैं यहाँ पे बातचीत भी नहीं करता, इसलिए तुम सबको अपने साइड में मैं बिल्कुल रखूंगा नहीं। पहली वाली को गुस्सा था कि साले कमीने भाई सबसे बड़ी जबरदस्ती तू कपड़े उतार रहा है, अब तो यहाँ पे हमारी बेइज्जती मार रहा है। और यहाँ जो बीच को कंट्रोल करने वाली लड़की थी भाई इसके पास है ना बॉडी टेम्पटेशन मेथड नाम का स्किल था, जिसके जरिए भाई सामने से किसी भी लौंडे को भाई अपने प्यार के पीछे ऐसा गिरा देती ना कि कोई भी लौंडा यहाँ पे सामने से भाई ना खुद को रोक नहीं पाता। और यान के ऊपर भाई इसी बीच में उसने यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन यान के भाई सामने से उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद ये भी सोचती भाई ऐसे कैसे भाई इस लौंडे के ऊपर यहाँ पे काम क्यों नहीं आया। ऐसा हो सकता है इसका जो हथियार है ना भाई इसके तोप के अंदर से गोली ही खत्म हो चुकी रहेगी, तभी तो भाई कोई ऐसा हो ही नहीं सकती कि हाँ भाई कोई आदमी मेरे प्यार के पीछे उस स्किल के बाद ना गिरे। पक्का भाई ऐसा हुआ होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या क्या सोचने लग जाते कि हाँ भाई यान के शायद अरमान ही खड़े नहीं होते, ऐसा बेसिकली यहाँ पे ये सोच रही है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं भाई ईयान का जो पावर है भाई उसका लेवल भाई उसके अंदर आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बंदे कमेंट लिखते कि भाई कभी तू बताता है चौथे पे है, कभी बताता तू वहाँ 5वें स्टेज पे, कभी बताता है 6ठे स्टेज पर है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सही बताया, लेकिन कई भी कबार मतलब मुँह से गलती से निकल जाता होगा चौथे के बदले 5वें, 5वें के बदले चौथा, छठा, मतलब उल्टा सीधा मैं यहाँ पे बोल देता रहूँगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आराम से क्लियर कर देता हूँ। जब यहाँ पे भाई मानवा के स्टार्ट हुआ था उस समय है ना, यहाँ पे टोटल सबसे पहले ये बता देता हूँ 6 स्टेज रहते, जिसमें से और हर स्टेज पे यहाँ पे टोटल है ना 9 लेवल भी रहते हैं। एक स्टेज उसके अंदर यहाँ पे 9 लेवल, वैसे करके भाई यहाँ पे टोटल 6 स्टेज रहते हैं। इसमें से मानवा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उस समय पहले स्टेज के तीसरे लेवल पे था और लंबे समय से 3 साल तक भाई ना वहीं पे अटका पड़ा था। लेकिन बाद में उसको ब्लैक बुक मिलता है, जिससे भाई कमाल का सीक्रेट टेक्निक डिवाइन बॉडी मिलता है। उसके बाद से प्रैक्टिस कर करके आराम से काफी अच्छे से इसका फटाफट लेवल होता है। और आराम से केव ऑफ लेजेंसी में जब सुयान के साथ था उसके साथ वहाँ पे डुओ कल्टिवेशन करने के बाद है ना वो फाइनली यहाँ पे 3rd स्टेज पे चला जाता है। इसके बाद से वो आइलैंड पे जाता है, वहाँ के फिर बंदे वगैरह क्रिम्सन ग्रुप था भाई उससे खत्म करता है। उसके बाद से ये 4थे स्टेज के पहले लेवल पर आराम से चल जाता है। और उसके बाद से आता भाई सेक्ट लीडर वगैरह ना भाई उनके पास, जहाँ पे लीडर इससे एक बार कहते हैं कि यहाँ पे तू अपने यहाँ पे लेवल अप करके 4थे स्टेज के तीसरे लेवल पे यहाँ पे चल जा। उसके बाद से मैं तुझे कहीं ले जाना चाहता हूँ, तो आराम से प्रैक्टिस करके यहाँ पे 4थे के तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद से चला जाता है वहाँ पे जब अभी कहानी चालू है, जहाँ पे जाते ही सबसे पहले जब वहाँ पे गया था 4थे के तीसरे लेवल पे था, यहाँ पे आराम से कुछ बीस्ट वगैरह को मार के आराम से लेवल अप करके यहाँ पे 4थे के 5वें लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद से अचानक से भाई इसको वहाँ पे स्पेशल टेक्निक मिलता है भाई, और टेक्निक के जरिए यहाँ पे जो इसका यांग एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है। और वो प्योर होने के बाद है ना यहाँ पे चल जाता है भाई 4थे स्टेज के 7वें लेवल पर, और बाद में लड़कियों के साथ है ना यहाँ पे मुकाबला करने के बाद आराम से 4थे स्टेज के 8वें लेवल पे जा चुका है। यानी करंटली या भी जहाँ अभी मैं कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ तक यान का ये ना 4थे स्टेज के 8वें लेवल पे आ चुका है। तो ये था भाई इसका लेवल अप का, वो सारा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो आई होप यहाँ पे समझ आ चुका रहेगा। इस तरफ ज़्यादा बकवास न करके सीधे मेरे स्टोरी को बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के दोनों लड़कियों के कपड़े उतरवा देता है, आई मीन पूरे कपड़े नहीं आधे कपड़े उतरवा देता है। इनर्स वगैरह उन्होंने पहन के रखा था, उनसे कहते यहाँ पे 3 तक, ज़्यादा नहीं बस यहाँ मैं 3 तक गिनूंगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे जान भी ले लूंगा। तो जो पहली वाली लड़की रहती है भाई भाग जाती है, बाद में आऊंगी इस लड़के से मतलब लेकर आऊंगी। दूसरी वाली जो बीस्ट को कंट्रोल करने वाली लड़की थी भाई वो बाय बाय बड़े प्यार से बाय बाय बोल के वो सामने से यहाँ पे जाती है, दोनों वहाँ से भाग जाती है। भागने वाले ना पहली वाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि साला कमीना भाई यहाँ पे भाई हमने सोचा था चोरी चुप से जाकर अटैक करेंगे, हमारा अटैक यहाँ पे फेल हो गया, मैंने भाई उस साले ने हमारे यहाँ तक के कपड़े भी उतार दिए। दूसरी वाली कहती है भाई कम से कम भाई तेरी जान यहाँ पे बच गई, वो बड़ी बात है। पहली वाली बोलते तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती यार, उसके सामने भाई हमें कपड़े उतारने पड़े भाई, उसने हमें ऐसे हालत में देख लिया। जो सुन दिए कहती नहीं देखो अगर कोई दूसरा लड़का रहता थोड़ी सी शर्म आती, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्म आती, जान निकालने का मन करता, लेकिन इस लड़के ने देखा मुझे ख्याल से कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता है। जो सुनते ही पहली वाली कहती कह रहे यार तू तो बेशर्म औरत यहाँ पे बन चुकी भाई, तुझसे मुझे यहाँ पे बात भी नहीं करना। सामने से ऐसे कहते रुक भाई रुक, मैं तुझे यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, एक कमाल की बात बताना चाहती हूँ। इन लड़कियों के पीछे भाई ऐसे पागल होने वाला बंदा नहीं है, बताऊँ किस लिए, उससे कान में बताती है क्योंकि भाई उसका यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता। जो सुनते ये भी लड़का भी नहीं होता भाई, अरे यार ऐसे कैसे। दूसरी बोलते शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा, ज़्यादा जोर से यहाँ पे चिल्ला मत। तू भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे तुझे कैसे मालूम चला कि यहाँ पे उसका यहाँ पे नहीं होता। जो सुनने के बाद सामने से ये बताती देख भाई मेरे पास एक कमाल का ईविल स्किल है जिसके जरिए सामने से भाई लॉन्डो के मुंह से भाई यहाँ तक के पानी निकलवा देती हूँ। मतलब ये हमारे जो ग्रुप के पास भाई ऐसे स्किल वगैरह हैं, तो ये मैंने उसके ऊपर ट्राई मारा था, लेकिन देखा भाई सामने से भाई लिटरली भाई उसने कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं दिया। और ये तभी यहाँ पे पॉसिबल है जब सामने ना भाई यहाँ पे लड़का ना हो कि भाई कोई दूसरा बंदा हो या फिर भाई सामने लड़का हो, लेकिन उसको ऐसा वैसा प्रॉब्लम होता है जैसे कि भाई उसके अरमान यहाँ पे खड़े नहीं होते, तब जाके भाई इसका असर नहीं होगा। जो सुनते सामने से कहती अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है समझ गई। तभी तो जो मेरा ग्रुप का जो शादी था भाई वो तुझे देखते यहाँ पे लट्टू हो चुका था, लेकिन मैं तूने स्टार्टिंग में प्लान बनाया था उसको यहाँ पे पटा कर उसका भाई बदला लेके भाई यहाँ से सेफली वगैरह निकलने का, तो भाई कैसे यहाँ पे करेगी। अब तो भाई उसके अरमान भी यहाँ पे नहीं जगते। तो यहाँ से कहती भाई देखे अरमान यहाँ पे नहीं जगते, लेकिन भाई ना अंदर अरमान पक्का उसका ऐसे दौड़ते होंगे, हम जाएंगे उसके ऊपर भाई ऐसे बार बार ऐसे पटाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद से थोड़ा मनी मन उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये दोनों लड़की यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है। और उसको जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा, जितना ज़्यादा उसका दिमाग खराब होगा, हमें उतना ही बढ़िया मतलब मज़ा आएगा यार उसको ऐसा मतलब तड़पते हुए देख कर। जो सुन दे सामने से वो कहते अरे वाह यार वाकई में तेरे पास भाई कैसे कैसे आइडिया आते हैं। ये कहती है ऑफकोर्स भाई हम जो औरतें ना भाई हमारे देश के, हमारे किंगडम के और हमारे ग्रुप के भाई वो बहुत ज़्यादा अलग है भाई, हैज़ कम्पेयर टू भाई तुम्हारे कंट्री के तुम्हारे किंगडम के लोग के मुकाबले हम काफ़ी ज़्यादा अलग है। जो सुन दे सामने से कहती हाँ भाई अलग वगैरह तो हो, तुझे देखने से ऐसा लगता है तो पहले भी लड़कों के साथ वो सब कर चुकी है। ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक भाई मेरे लायक कोई ऐसा लड़का ही नहीं मिला। जो सुन दे दूसरी वाली कहती नहीं भाई तू मुझे तेरे बात पे विश्वास ही नहीं है, तूने पक्का किया होगा।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे 2 दिन बाद, जहाँ पे यान का भाई आराम से अपने जगह पे बैठ कर अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करे। दोनों लड़के भाई यहाँ पे 20 जानवरों के पीछे भाई छुप के यहाँ पे यान का पे नजर रख रही है। यहाँ पे यान का महसूस कर लेते हैं कि दोनों लड़की भाई अभी नहीं गए, भाई अभी मेरे ऊपर यहाँ पे भाई पीछे करिए। दोनों लड़के यहाँ पे सोचते कि ये बंदा थकता नहीं, भाई दिन भर यहाँ पे प्रैक्टिस कर देता है। यहाँ पे यान का सोचते कि शायद भाई कपड़ा लेने के लिए पाई होगी, भाई कपड़े तो भाई मैंने इनको उतरवा दिया, मतलब इनस वगैरह पे है भाई, ऊपर वाले कपड़े भाई उनको पक्का ही चाहिए रहेगा। इससे सामने से जोर से चिल्लाते कि हाँ भाई मुझे मालूम है तुम्हें डर के मारे यहाँ से अपने कपड़े लेने आई होगी, कोई बात नहीं आके चुपचाप कपड़े लेके चली जाओ। सामने से कहती भाई तुम हमें यहाँ पे क्यों इतना परेशान करो, भाई तुम यहाँ से चले जाओ, भाई हमारी जान यहाँ पे छोड़ दो। इसके बाद से यान के सामने से खुद उनका कपड़े पहुंचा देता है 20 जनवरी द्वारा। तो वो दोनों भी आराम से कपड़े वगैरह पहन के यान के पास आते हैं। यान कैसे कहते कि अरे यार यान का ही मतलब मानना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहली बात यार, दिन भर जब देखो प्रैक्टिस करते रहते हो भाई हमसे इतना प्रैक्टिस नहीं होता, हमारी एनर्जी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे बरकरार है। क्यों भाई तुम्हारे ये जो जोश के पीछे का राज क्या है भाई हमें बताओ। जो सुनते यान के बोलते यार तुम दोनों लड़कियों को यहाँ पे समझ नहीं आता मैंने क्या बोला, भाई दफा हो जाओ यहाँ से, मतलब दफा हो जाओ, मुझे अपना मुंह मत दिखाओ। जो सुनते सामने से दोनों लड़के बोलती भाई ऐसे कैसे, भाई तुमने भाई हमारे ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करके रखा है, भाई तुम्हारी मर्जी भाई, तुम जब चाहो यहाँ पे हमारी जान ले सकते हो, तो ऐसे कैसे भाई तुम्हें छोड़ के यहाँ से चल जाए। 20 को कंट्रोल करने वाली लड़की कहती कि देखो भाई मतलब हमारी जान तुम्हारे हाथों में, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे रहती हो ना तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे सेफ लगता है, बाहर कहीं जाऊँगा तो ऐसे डर वर लगने लगता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इसी बात तो एक काम करो यहाँ पे रुक जाओ और मुझे तुमसे कुछ सवाल भी पूछना था। तो दोनों लड़के आके इसके दोनों साइड बैठ जाती है। उसको दूसरी वाले को थोड़ा सा शर्म आ रहा था क्योंकि उसको पटाने वटाने का ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन पहली वाले को इसको तो यार मतलब यही इसको करना था। तो प्यार से आराम से अच्छे से कहती है चिपका के हाँ बोलो बोलो क्या पूछना था, भाई पूछो मैं सारा सवालों का जवाब दूंगी। यहाँ पे यान के भी सोचता कह रही यार मुझे क्यों लगता भाई दोनों लड़के यहाँ पे सामने से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। तभी फिर से 20 को कंट्रोल करने वाले कहते हैं हाँ पूछिए पूछिए मास्टर भाई जल्दी से सवाल पूछिए। और लिटरली भाई अपना चेस्ट पे ले जाके भाई यान के हाथों से ऐसा प्रेस करती है। यहाँ पे यान का भी कहते हैं तूने मुझे यहाँ पे क्या बोला, तूने क्या यहाँ पे मुझे क्या बोला, भाई फिर से बोल। और सामने से कहती भाई मास्टर मैंने आपको यहाँ पे मास्टर बोला। पीछे से दूसरी लड़की देखती कि अरे बाप रे भाई पटाने के मामले में आ जाएगी तो ये लौंडिया वाकई में काफी ज्यादा यहाँ पे आगे है। यहाँ पे यान के उससे कहते भाई मास्टर भाई सामने से तो मुझे मास्टर क्यों बोल रही है। तो ये कहते ऑफकोर्स आपको मास्टर नहीं तो यहाँ पे क्या बोलूँ। सबसे पहली बात आपका नाम क्या है भाई हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं मालूम, और साथ ही में यहाँ पे नाम नहीं मालूम, और आप भाई हमारी यहाँ पे जिंदगी भी आप कंट्रोल करके रखिए, आपकी मर्जी भाई, आप हमें कभी मतलब टॉर्चर कर सकते हैं, हमारी आप जान भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए हम आपके यहाँ पे गुलाम हो गए और आप हमारे यहाँ पे मालिक हो गए, तो मालिक को यहाँ पे मास्टर ही बुलाएंगे ना। सामने से यहाँ के बोलते नहीं ऐसी यहाँ पे कोई भी जरूरत वगैरह नहीं है, क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हारी जान यहाँ पे भाई जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, लेकिन तुम दोनों लड़कियों के यहाँ पे भरोसा नहीं है। तुम चाहे तो भाई ना तुम्हें मौका मिलेगा, तुम सामने से मेरी जान यहाँ पे ले सकती हो, तो अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए मैं तुम्हारी जान यहाँ पे अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो सामने से कहती अच्छा ठीक है हम समझ गए, लेकिन आपका नाम क्या भाई, आपने यहाँ पे नाम ही नहीं बताया, तो आपको हम किस नाम से बुलाए। यहाँ पे यान का ही कहते हाँ भी शायद मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं ना बताया, मेरा नाम यहाँ पे यान का ये, तुम दोनों के यहाँ पे क्या है। जो सुनने वाले यहाँ पे जो बीस्ट को कंट्रोल करने वाली लड़की है वो कहती है जाइमो मेरा नाम है, और जो दूसरी लड़की थी वो कहती है हाँ भी मेरा नाम यहाँ पे शान है। उसके बाद सामने से यहाँ पे यान के कहता अच्छा ठीक है भाई मुझे तुमसे सवाल पूछना था भाई, तुम हाँ सबसे पहली बार तुम्हारा ग्रुप का यहाँ पे नाम क्या भाई, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बताओ कि भाई तुमने सामने से झूठ बोलने की यहाँ पे कोशिश करोगे, मुझे यहाँ पे भनक लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जो सुनते ही दूसरी लड़की यहाँ पे रिस्पॉन्स देती है कहती कि तुमने क्या बोला लुओ टेम्पल। सामने से पहली वाली कहती हाँ अच्छा लगता है भाई सुनने से, भाई तुम्हें लगता है तुमने हमारे बारे में सुना है। ये कहती हाँ भाई रूलिंग ग्रुप बेसिकली कहा जाता है ना, रूलिंग टाइप का ग्रुप। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के पूछता है रूलिंग, जैसे कि हमारे कंट्री में यहाँ पे 8 सबसे बड़ी बड़ी फैमिली है उसके जैसे यहाँ पर है ना। यहाँ पे पहली वाली जाइमोक बोलती है कि अरे सुनो यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, जो मेरा यहाँ पे किंगडम है ना भाई तियान लैंड किंगडम भाई, वहाँ की मैं प्रिंसेस हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पे मेरी जान मत लेना और मुझे यहाँ पे मरने भी ना देना, क्योंकि यार सेफली तुम मुझे ले जाके मेरे किंगडम में पहुंचा दोगे, उसके बाद से तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसके बाद से समझो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, तुम्हें किसी भी चीज़ का यहाँ पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो हमारे ग्रुप का बेसिकली जो भी स्किल वगैरह थे भाई बहुत ज़्यादा रेयर और बड़े स्पेशल थे, और बहुत ही कम बंदे भाई हम ऐसा स्टूडेंट वहाँ पे खाली माने जाते हैं। हमारा मेन काम है भाई इंसेक्ट वगैरह पे सर्च करके उन पर अच्छे से कल्टिवेशन करके सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल वगैरह करना, जैसे कि हम करते हैं, जो कि तुम्हें सामने से तो मालूम होगा। जो सुनते यान के बोलते बस तो तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सामने से कहती हाँ क्या करूँ, मेरा लेवल यहाँ पे ज़्यादा ही नहीं, मैं चाह के भी ना बड़े खतरनाक से खतरनाक और बड़े बड़े ना यहाँ पे 20 जनवरों को कंट्रोल कर ही नहीं सकती, छोटे मोटे को खाली यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हूँ। वैसे छोटे मोटे जो तुम्हारे सामने यहाँ पे टिक नहीं पाते, स्पेशली तुम्हारा जो हीट है ना भाई उस हीट के सामने टिक नहीं पाते। जो सुनते यान के बोलता अच्छा
हीट मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मेरा यांग एनर्जी के सामने टिक नहीं पाते। तो सामने से कहती कि हाँ हाँ जो हमारे बेसिकली स्किल है ना भाई उसके सामने जो यांग एनर्जी को कल्टीवेट करने वाले बंदे और साथ ही में जो फायर टाइप का मैजिक को या फायर टाइप का कल्टीवेशन करने वाले बंदों के सामने हमारा स्किल वगैरह ज़्यादा टिक नहीं पाता। जो सुनते यान के बोलता अच्छा 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 तो तुम्हारा जो भी ग्रुप का जो स्पेशल स्किल है भाई उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन बनता हूँ ना। यहाँ भी ये कहती कि हाँ भाई मेरा नसीब ही खराब था भाई जो मेरी मुलाकात यहाँ पे तुम्हारे साथ हो गई। यहाँ के कहते कि हाँ भाई उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी नज़रों में मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे जितना जल्दी हो सके भाई उतना जल्दी खत्म कर दो तो भाई हमारा फायदा होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 106 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यहाँ पे यान का को मालूम चलता है इनका जो भी स्किल है ना भाई बेसिकली यांग एनर्जी और हीट के सामने यानी आग वाले स्किल के सामने भाई थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ जाता है। तो सामने से यान का कहता है तो अच्छा अच्छा भाई उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो तुम्हारा यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन बदलता हूँ। जो सुनते यहाँ पे वो लड़की कहती है ऑफकोर्स भाई तुम यहाँ पे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तुम नहीं बल्कि तुम्हारे जैसा जो भी टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाले सारे के सारे बंदे यहाँ पे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तुम जैसे बंदे इस दुनिया से यहाँ पे निपट जाएंगे ना उसके बाद से भाई हमारे स्किल का राज लिटरली जगह चलेगा और हमें यहाँ पे कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन यान के कहते कि ओ मैडम लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि भाई आपकी जो ज़िंदगी अब मेरे यहाँ पे कंट्रोल के अंदर में आ चुकी है। मेरी मर्जी, अब अगर मैं चाहूँ कि आप लोग जिंदा बचोगे तो जिंदा बचोगे, अगर मैंने चाहा कि हाँ भाई आप मर जाओगे तो आप वाकई में मर जाओगे। तभी सामने से फिर से यान के कहते कि एक सेकंड लेकिन मुझे याद है भाई आप लोग यहाँ पे टोटल 3 बंदे थे, बाकी 2 यहाँ पे कहाँ गए वो गए। यहाँ पे पीछे से शान बोलते नहीं भाई 2 और नहीं बल्कि 3 और, मतलब टोटल यहाँ पे 4 बंदे थे। जो सुनते यान के कहते यार तुझे बड़ा यहाँ पे मालूम है भाई तेरे साथ कुछ पहले हुआ था क्या। सामने से कहती हाँ हाँ लगभग 15 से 16 दिन पहले भाई हमने बेसिकली यहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे थे भाई, हम टोटल यहाँ पे 30 बंदे थे। फिर हमारी मुलाकात भाई इनके ग्रुप के बंदों के साथ हो गई थी और टोटल जिसके मिला के जो 4 बंदे थे भाई उसके साथ हमारी मुलाकात हो गई थी। नसीबी सारा खराब था। तो सामने से कहती कि हाँ तोल लेकिन भाई उसके आगे भाई उसके आगे क्या हुआ। तो सामने से कहती भाई उसके आगे क्या होगा भाई, उसके आगे हमारे बीच में यहाँ पे मुकाबला वगैरह हुआ था और मुकाबला होने के बाद भाई हमारे जो भी बंदे थे भाई उनके एंड में कैप्चर कर लिया गया था और इंक्लूडिंग हमें भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यार कैसे बंदे हो भाई, कैसे नल्ले बंदे हो यार। मुझे याद है भाई तुम मत से जो भी बंदे के बारे में बात कर रहे हो उसमें सारे के सारे बंदे यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे थे। मानता हूँ यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे थे, मुकाबला नहीं कर पाए हार गए, लेकिन एटलीस्ट भाई सामने से भाग तो सकते थे भाई। तुमने से कोई भागने को भी नहीं हुआ क्या। सामने से कहती वही तो नसीब खराब है भाई, हम लोग सामने से भाग भी नहीं पा रहे थे। जो सुनते यान के बोलता अरे बाप रे भाई मतलब सबके सब 5वें स्टेज के भी बंदे यहाँ पे टिक नहीं पा रहे थे, इतने तुम सबके नल्ले थे या फिर बाकी सारे बंदे स्ट्रॉन्ग थे। सामने से पीछे से अब यहाँ पे जाइमो बताते कि नहीं यार ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई, ये लोग अच्छे बंदे थे भाई, अच्छे से उन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन मेन रीजन कुछ और है। तो यान के कहते मेरी माँ तो बता भाई मेन रीजन क्या था। कहती भाई जो मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे भाई साथी बोल सकते हैं हमारे टीम का भाई, चीज इसका नाम है भाई, उसके कारण भाई उसके सामने यहाँ पे कोई भी टिक नहीं पाया, उसका जो भी बेस्ट को कंट्रोल करने की पावर है भाई उसके सामने टिक नहीं पाया। जो सुनते यान के बोलते अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे उसके पास यहाँ पे पावर है भाई, कितने बेस्ट को भाई एक बार में कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है। सामने से कहती भाई उसका नहीं मालूम क्वांटिटी का, लेकिन उसने भाई यहाँ पे एक ही खाली कंट्रोल किया था। जो सुनते यहाँ पे यान का ये जाता है क्या भाई एक मतलब खाली एक ही बेस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करता है, जिसके सामने भाई 5 स्टेज के बंदे भी टिक नहीं पाए। सामने से कहती हाँ भाई उसने यहाँ पे एक ही कंट्रोल किया था, लेकिन वो इकलौता यहाँ पे खाली 6ठे स्टेज का बीस्ट था भाई। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट बोलते भाई 6 स्टेज रहते जिसमें से 6ठे स्टेज का था। जो सुनते यहाँ पे यान के कन्फ्यूज की एक सेकंड, लेकिन मैंने ऐसा सुना ये जो एरिया ना भाई इस एरिया के अंदर खाली 5वें स्टेज तक के ही बंदे आ सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे खाली 5वें स्टेज तक ही ना खाली यहाँ पे 20 जानवर भी मिलेंगे, 6ठे स्टेज के यहाँ पे 20 जानवर कहाँ से आ गए जो कि वो कंट्रोल कर सकता है। सामने से कहती नहीं भाई एक यहाँ पे बीस्ट होगा, पूरे जो जंगल है ना भाई उसके अंदर एक ना एक 6ठे स्टेज करेगा, उसी वाले को भाई मेरा साथी वहाँ पे चीज यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। देखो यार 6ठे स्टेज को यहाँ पे कंट्रोल करने में बंदूक यहाँ पे फट के हाथ में जाती है। मेरे उस साथी ने लिटरली बहुत ज़्यादा बोला जाए तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा उसने प्रैक्टिस वगैरह किया, तो समझ जाओ भाई तब जाके उसको भाई ऐसा मिला। ऐसे नहीं कि अभी उठे सोचा कि अभी 6ठे वाले को जाके कंट्रोल कर लेता हूँ, ऐसे भाई इतना आसान नहीं होता। उसके बाद से शाह ने भाई अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहती हाँ भाई जैसे मैंने कहा कि भाई हम टोटल यहाँ पे 30 बंदे थे भाई अलग अलग ग्रुप के भाई, हमारी मुलाकात यहाँ पे मतलब हुई थी, जिसके बाद से लड़ाई हुआ जिसमें से टोटल भाई 10 बंदे मर गए, 2-4 बंदों के यहाँ पे नसीब अच्छा था भाई, वो लोग यहाँ पे भाई बच के यहाँ पे भाग गए थे। लेकिन हम कुछ बंदे थे भाई हम सबको भाई यहाँ पे पकड़ लिया गया था और हमारे अंदर वो जो था भाई इंसेक्ट वगैरह वो डाल के भाई हमें भाई अपने कंट्रोल के अंदर कर दिया गया था। उसके बाद से हम इनके साथ ही थे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते लेकिन भाई उसने भाई तुम सबको यहाँ पे क्यों छोड़ दिया भाई, मतलब तुम्हें मार के तुम्हारे अंदर का ब्लड बीड लेके भाई अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकते थे, इसलिए भाई तुम्हें भी जिंदा रखने का मुझे समझ नहीं आ रहा। सामने से शान बताते क्यों भाई ना उनको यहाँ पे बेसिकली सीक्रेट चाहिए था भाई, हमारे ग्रुप को जो भी सीक्रेट भाई सामने से वो जानना चाहते थे, इसलिए भाई सामने से उन्होंने हमें नहीं मारा। इसके बाद से जो यान कही भाई यहाँ पे जाइमो से पूछते कि हाँ भाई तेरे बारे में
यहाँ पे बातचीत चालू है, तो भाई सामने से तू भी कुछ बोलेगी। सामने से कहती भाई मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, अच्छा ठीक है बता देती हूँ भाई। जैसे कि भाई 10 बंदों को मार दिया, कुछ यहाँ पे बच गए थे। उसके बाद से बचने के बाद ना भाई जो कुछ बंदों का जिम्मेदारी मेरे पास आ गया, उसमें से इनके ग्रुप के जो बंदे ना भाई टोटल 3 बंदे थे भाई, उनकी जिम्मेदारी मेरे पास आ चुकी थी भाई। मेरे पास हक आ चुका था कि हाँ भी आराम से मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हूँ। पीछे से तब यहाँ पे शान बोलते कि हाँ भी जैसे कि भाई इन जिम्मेदारी आ चुकी थी। टोटल लोग 4 बंदे थे भाई, उसमें से जो चीता भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो कि 6ठे स्टेज वाले 20 को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने 20 को लेके जो बाकी बंदे बच कुछ के भाई निकल गए थे, उनको ढूंढने के लिए निकल गए। और जो बाकी में इनके 3 बंदे बचे, उन तीनों के बीच में आपस में यहाँ पे झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से दोनों भाई अपने साइड कहीं और निकल गए और हमें भाई इसके साथ यहाँ पे आना पड़ा। इसके बाद से ये भी हमें टॉर्चर करके ना हमसे जो भी हमारा ग्रुप का जो सीक्रेट था भाई वो निकालने वाली थी, लेकिन उससे पहले सामने से तुम आ गए, सारा का सारा यहाँ पे लफड़ा वगैरह ऐसा क्रिएट हो गया और हम सब भाई तुम्हारे यहाँ पे गुलाम बन गए। जो सुनने के बाद यहाँ पे यान कहिए ओजाइमो से कहते क्या रही यार लड़की भाई तुझे वाकई में अपने ग्रुप वाले बंदों के साथ जमती नहीं क्या भाई। इसने अभी अभी बताया भाई तेरा 3 बंदे थे भाई, एंड में तुम्हारे बीच में झगड़ा हो गया, तुम यहाँ पे अलग हो गए। सामने से कहती हाँ ये तो बड़ी कॉमन की बात है कि भाई तुम्हारे ग्रुप के अंदर आपस में यहाँ पे लड़ाई वगैरह नहीं चलती। यान के बोला हाँ चलती है, दुश्मनी वगैरह थोड़ी सी चलती है। सामने से जाइमो डिटेल में बताती है और कहती है हाँ भाई यहाँ पे आने का हमारा 3 सबसे बड़े यहाँ पे रीजन है। सबसे पहले 2 जो सबसे बड़ा रीजन था भाई स्पेशल टाइप का जो एनर्जी था, स्पेशल टाइप का वो जो भाई फूल था भाई, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में मालूम चला था, एक बंदे ने हमें बताया था, उसके लिए आए थे। और तीसरे भाई तुम्हारे जो कंट्री के जो भी यहाँ पे स्पेशल सीक्रेट है ना भाई, सीक्रेट स्किल हो गया फिर कोई भी सीक्रेट बात हो गई, वो सब यहाँ पे जानने के लिए आए थे। और जो बाकी वो दोनों थे जो मेरे साथ झगड़ा करके अलग हो गए, वो दोनों यहाँ पे सेम फैमिली से आए थे, मतलब दोनों यहाँ पे सेम फैमिली से आए। उन्होंने देखा कि हाँ भाई मैं तो अलग फैमिली क्यों, तो ऑफकोर्स मेरे साथ झगड़ा करके सामने से ऐसा दूर भागे, मतलब मुझे ज़्यादा नीचे दिखाने की ऑफकोर्स कोशिश कर रहे थे। जो सुनते यान के सोचते बस इतना ही। सामने से कहता जाइमो से अच्छा ठीक है भाई मैं तेरी यहाँ पे मदद कर सकता हूँ, मैं तुझे यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए, तू यहाँ पे अगर मेरी मदद मांगी तो सामने से नहीं भाई तेरी मदद मांग के अपने ग्रुप के खिलाफ चल जाऊँ ना भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो अपने ग्रुप को धोखा देने के बराबर हो जाता है, तो ये मैं करने वाली नहीं हूँ। जो सुनते पीछे से शान हैरान होते करे बाप रे, अगर सामने से मुझे ऐसा ऑफर मिलता मैं यहाँ पे लेने को तैयार हो जाती, लेकिन भाई ये लड़की अपने ग्रुप से कुछ ज़्यादा ही लॉयल मुझे लगती है। तो सामने से यहाँ पे यान के भी कहते हैं जाइमो से ओके ठीक है भाई, मैं खाली सामने से पूछ रहे थे, तुम हाँ बोलती मैं मदद करने को यहाँ पे तैयार हुआ था, लेकिन सामने से तुमने ना बोल दे तो भाई मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहती सामने से अरे यार तुम वाकई में मतलब मेरी मदद करने को तैयार हो गया, अपने दुश्मन की मदद करने के लिए, तुम मुझे यहाँ पे अच्छे आदमी लगते हो। सामने से यान के बोलते अच्छे आदमी लगते हो, उससे क्या मतलब, मैं तुमसे तो यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा आदमी हूँ। तो शान सॉरी का शानी जाइमो कहते हो ओके ठीक है, तो भाई अगर ऐसी बात है तुम जो मेरे ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करो भाई उसको काम करो भाई अंडो कर दो, मतलब उसको हटा दो यार प्लीज, मुझे कंट्रोल मत करो। यान के बोलता सपने में भी नहीं, तुझे यहाँ पे मैं कंट्रोल करूंगा, मुसीबत में मतलब तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तेरी जान भी निकाल लूंगा। उसके बाद से कुछ दिन भाई ऐसे हो जाता है, साथ ही में तीनों यहाँ पे रहते हैं भाई, साथ में रहने से मतलब साथ में मैं समझ जाओ यार मैं कहाँ कहाँ भटक जाता हूँ, साथ में यहाँ पे रहते हैं। उसके बीच में भाई बीस्ट आते हैं भाई, साथ में मिलकर उनके साथ यहाँ पे मुकाबला भी करते, आराम से मारती है वहाँ पे लड़की, आराम से लोग यहाँ पे ब्लड बीड है ना वो कलेक्ट भी करते। यान का भी आराम से अपने प्रैक्टिस वगैरह में लगा है, ऐसे कर करके भाई कुछ दिन निकल जाता है, आराम से भाई प्रैक्टिस करने के लिए बैठा था भाई, इसके पास आकर दोनों लड़के फिर से चिपक जाती है। यान का को लगता है कि अरे यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है दोनों लड़कियों के बीच में। उनसे कहता भी कि अरे यार कुछ दिनों से जो हम यहाँ साथ में ना, मैंने भाई तुम्हारे अंदर अजीब अजीब नोटिस किया भाई, कहीं तुम दोनों मिल के भाई कोई प्लान तो नहीं बना रहे हो मुझे यहाँ पे निपटाने का। सामने से कहती है जाइमो कि भाई ऐसे कैसे भाई, हम भला तुम्हें भाई हम तुम्हारे यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेंगे, वाकई में कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। और साथ ही भाई तुमने देखा हो भाई तुम हमारे यहाँ पे साथी थे, कुछ प्लान वगैरह बनाने के लिए भाई एटलीस्ट हम दोनों लड़कियों के यहाँ पे दूर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, आपस में बातचीत करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। जो सुनते यहाँ पे यान के भी सोचते हैं भाई लड़की की बात में यहाँ पे दम है भाई, हर समय भाई ये लोग मेरे साथ थे भाई, मैंने उनके मतलब इनके ऊपर भाई 24 घंटे नजर रखा, प्लान बनाने का तो इनको वाकई में टाइम नहीं मिला होगा। उसके बाद से सामने से जाइमो पूछती कि तुम बताओ यहाँ पे यान का यार तुम अजीब अजीब सी बर्ताव करे कुछ दिनों से, क्यों तुम्हें कुछ हो गया है क्या? लेकिन यहाँ पे यान को भाई अभी भी उनके ऊपर शक हो रहा है कि नहीं भाई ये 2 लड़कियां भाई अजीब लग रही है, अजीब ऐसे भाई यान को कोई पटाने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं, जो उनका पुराना प्लान था। यहाँ पे अब आत्मा से पूछता है यान के यार आत्मा बता यार मुझे इनके जो बर्ताव करें भाई मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। सामने से आत्मा कहता देखिए यार आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे मालूम तो नहीं चल क्या करने की कोशिश कर रहे, लेकिन दाल में मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ काला लग रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो करे भाई आपको यहाँ पे चोट पहुंचाने के लिए। और फिर ध्यान से आत्मा भी देखता है, समझ देखा अच्छा मुझे लगता है ना ये आपको यहाँ पे पटाने की कोशिश करे, तो आप ये काम कीजिए भाई आप यहाँ पे पटने का नाटक कीजिए कि जैसे भाई आप इनके प्यार में गिर गए। उसके बाद से भाई देखिए दोनों लड़के भाई कब तक अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल कर पाती है। यान के बोलते हाँ सही प्लान है भाई करके देखता हूँ। आराम से जाइमो को लेता है, उसके सिर को हल्का सा टच करता है, उसको लेटा देता है और उसके ऊपर भाई आराम से खुद भी लेटता नहीं, आई मीन समझ ऐसा यहाँ पे पोजीशन मारता है, जिसके बाद से जाइमो तो यहाँ पे ऐसा लगता है उसे कि हाँ भाई ये बंदा भाई इसका यहाँ पे अरमान खड़े होते नहीं है, तो लड़कियों के प्यार के पीछे कैसे गिरेगा। उसको लगता है कि यहाँ पे यान का नाटक करे भाई मुझे डराने के लिए। पीछे से यहाँ पे शान डर जाती है कि एक सेकंड अगर इसका वाकई में अरमान जागते हैं तो भाई ये कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। सामने से यहाँ पे यान का भी उनसे कहते कि अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है
इतने दिनों से भाई तुम दोनों लड़कियों को भाई अजीब इतना बर्ताव क्यों करी थी? अच्छा भाई तुम दोनों लड़के भाई मेरे प्यार के पीछे यहाँ पे गिर गई, मेरे साथ वो सब यहाँ पे करना चाहती हूँ ना, कोई बात नहीं, सामने से मैं भी करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे जाइमो की भी फटने लगती है कि एक सेकंड मुझे लगा था भाई इन लौंडे के यहाँ पे अरमान खड़े होते ही नहीं है, तो ये सब इसको करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन ये भाई नहीं शायद इसका करता है भाई, इसका सब कुछ करता है, इसके अरमान भी खड़े होते हैं। जो सोशल सिलाने लगती है कि नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो भाई, मेरे साथ यहाँ पे कुछ मत करो। पीछे से यहाँ पे शान हिले जा रही, कह रही यार वाकई में क्या उसके साथ यहाँ पे जबरदस्ती कर देगा क्या? लेकिन तभी यहाँ पे यान के नोटिस करता है यार आसपास मुझे यहाँ पे दुश्मन वगैरह महसूस हो रहे। शाइमो से कहते हैं शाइमो तो यहाँ पे शांत है भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत मत कर, मतलब आराम से अपना माइंड शांत कर दे, मुझे महसूस हो रहा है आसपास यहाँ पे कोई शायद दुश्मन वगैरह है, तो जो भी यहाँ पे बीस्ट जानवर को कंट्रोल कर सकती है वो सबको यहाँ पे हर जगह फैला दे ताकि भाई जाके आराम से देख ले। यहाँ पे ये भी कहते ओके ठीक है, मनी मन सोचते अच्छा भाई ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये बेसिकली खाली यहाँ पे अपने माइंड को शांत करने के लिए, आई मीन क्या करना चाहता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दुश्मन वगैरह भाई इसको एहसास हो गया। चलो सही, काफी अच्छा बात है, मुझे यहाँ पे एहसास नहीं हुआ। लेकिन तभी सामने से कहती एक सेकंड भाई मैंने बीस्ट भाई जो मैंने यहाँ पे फैला के रखे थे भाई उनकी यहाँ पे मौत हो गई। यान के बोलते भाई मौत हो गई भाई, कितने की मौत हुई? सामने से कहती हाँ टोटल मैंने यहाँ पे 6 को भेजा था, 6 के 6 की यहाँ पे मौत हो गई, उसमें से भाई एक 5वें स्टेज का था और बाकी सारे यहाँ पे 4थे स्टेज के थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 107 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे मालूम चलता है भाई इनके आसपास भाई कोई यहाँ पे दुश्मन आ चुका है जिसने भाई यहाँ पे जो जाइमो के बीस्ट थे भाई उनको जान से मार दिया है। तो यान के पूछता अच्छा ठीक है भाई तू महसूस करके बता सकती कि यहाँ पे तेरे बीस्ट यहाँ पे कहाँ मारे, कौन सा डायरेक्शन मुझे बता दे। तो यान के को बता दी भाई वो डायरेक्शन में उंगली का इशारा दे के, तो यान के आराम से अपना पंख फैलाता है उड़ते हुए निकल जाता है, जिसके बाद से जाइमो भी कहती कह रही यार ये लौंडा मुझे बहुत यहाँ पे अजीब लगता है। शान उससे पूछती भाई क्या हो गया भाई, मतलब तू यहाँ पे अजीब हरकतें क्यों करने लगी थी? आई मीन सामने से तेरे यहाँ पे क्या प्लान था भाई उसे आराम से पटाने का? तो भाई पटा ली भाई, वो तो तेरे प्यार में गिर चुका था, तेरे साथ वो सब करने को भी यहाँ पे तैयार हो चुका था, लेकिन सामने से तू भी यहाँ पे हटने लगी थी। ये कहती देख भाई मत यार, वो सब मतलब ज्यादा सीरियस यहाँ पे हो चुका था, उसको मत पटाओ भाई, उसमें हमारी भलाई है, पटाने के चक्कर में रहेंगे भाई अगली बार जबरदस्ती कर देगा तो नहीं, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो सामने से शान बोलते हाँ वो बात तो मुझे पहले से मालूम है, इसलिए तो भाई मैं कभी भी पटाने के खिलाफ मतलब उसके खिलाफ ही नहीं हूँ कि नहीं मुझे नहीं पटाना, तुझे जो करना कर ले भाई। एंड में तेरे यहाँ पे घोड़े लग गए, लेकिन एक सेकंड भाई तूने मुझसे ये कहा था भाई उसके यहाँ पे अरमान खड़े ही नहीं होते, लेकिन लगता है उसके अरमान खड़े होते कुछ ज्यादा यहाँ पे होते हैं, मतलब तूने यहाँ पे गलत मुझे बताया था। सामने से कहती ओके ठीक है मेरी माँ मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मुझे बस लगा इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन होता है भाई वो लौंडा है भाई, वो एकदम अच्छा लौंडा है भाई, मतलब है भाई उसका सब कुछ है भाई जो कि आम लौंडों में होता है। लेकिन मनी मत सोचती हाँ वाकई में जब उसका सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, उस समय जब मैंने बोला इसके लिए यूज किया था तब मेरे पीछे क्यों पागल नहीं हुआ भाई, वो मुझे यहाँ पे जान के अजीब लग रहा है। उस समय नहीं हुआ था तब जाके मुझे लगा शायद उसके अरमान वगैरह नहीं जगते होंगे, और तभी भाई उसको आवाज आती है भाई लड़ाई करने का, भाई के आसपास कहीं लड़ाई हुआ है इसलिए जाती हूँ वहाँ पे चेक करने के लिए, दोनों लड़के चल जाती है। इसके बाद सीन शो होता है यान कहीं पे जो कि उस डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाता है, जैसे वहाँ पे आता है सामने सो भी नोटिस करते हैं हाँ वाकई में जो भी 20 जानवर थे भाई उनके यहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी डेड बॉडी भी यहाँ पे रखी हुई नहीं है भाई, उनकी डेड बॉडी यहाँ से गायब है, खाली हर जगह भाई यहाँ पे खून के निशान वगैरह है, और साथ ही में उनके अंदर भी जो कंट्रोल करने वाला कीड़ा था भाई वो कीड़ा भी यहाँ पे गायब हो चुका था। पीछे से दोनों लड़की आती है, पूछते भाई क्या हुआ यहाँ पे मरे क्या, तुमने मारा यान का? कहते कह रहे यार मेरी माँ मैं भी अभी यहाँ पे आया, मामला देखने से बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, किसी और बंदों ने मारा, मैंने नहीं मारा, मैं भी अभी आया भाई बस 1 सेकंड पहले ही। उसके बाद से यहाँ पे जाइमो भाई हर जगह चेक करने लग जाती है भाई, और जो उनके दिमाग के अंदर इंसेक्ट वगैरह भाई इसने छोड़ के रखा था, लेकिन इससे भाई एक भी मिलता नहीं है। सामने से यान के बोलता देख मेरी माँ भाई मैंने बोला भाई इंसेक्ट उसके अंदर से यहाँ पे गायब हो चुके हैं भाई, कहीं भी ढूंढ ले, सामने से तो यहाँ पे बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, और जो भी दुश्मन भाई जिसने सामने से हमारा भाई उसका मेन टारगेट भाई उनका इंसेक्ट ही है भाई जो तूने उनके बॉडी के अंदर यहाँ पे डाला था। जो सुनते यहाँ पे जाइमो कहते एक सेकंड तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते भाई मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूंगा, ये सारा जो भी टेक्निक है भाई इसके बारे में ना भाई तुम्हें ज्यादा अच्छे से नॉलेज है कि यहाँ पे कौन लेना चाहेगा, क्यों लेना चाहेगा और किस लिए लेना चाहेगा, तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा। इसके मन ही मन आता है कि यहाँ पे कौन ले सकता है, मुझे यहाँ पे आइडिया आ रहा है, बेसिकली मेरे ग्रुप के बंदे हो सकते हैं, बाहर के और कोई बंदे नहीं हो सकते। सामने से तभी यहाँ पे भाई वो लड़की फिर से एहसास करती है कि और भी कुछ इसके 20 जानवर भाई उनके यहाँ पे फिर से मौत हो चुकी है। तो यान कहीं कहता है अच्छा ठीक है तुम जाके फिर से चेक करना चाहोगे क्या? ये कहते हैं ऑफकोर्स मैं जाके जरूर चेक करना चाहूंगी, इसे जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे यान कहीं उससे कहते हैं कि देख यार मुझे लगता है ना जो मेन टारगेट है ना भाई जो मार रहे सारे बीस्ट का, उनके दिमाग के अंदर यानी बीस्ट के दिमाग के अंदर जो भी इंसेक्ट है ना भाई वही उसका मेन टारगेट है। तो एक काम करते हैं तेरे पास जो भी यहाँ पे 20 जानवर जिसको तो यहाँ पे कंट्रोल करिए भाई सबको यहाँ पे एक साथ है ना एक ही जगह पे यहाँ पे बुला ले। मनी मन यहाँ पे जाइमो उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी कि भाई उसका दिमाग में ये आता है उसके ग्रुप के जो बाकी 3 बंदे ना भाई वही तुम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि वो तीनों बंदों ने वाकई में मुझे धोखा दे दिया, मुझे मरवाना
चाहते, नहीं नहीं भाई इतने इतने बुरे नहीं हो सकते भाई, वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद ये लोग उस एरिया में जाते हैं, वहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी हालत हुआ था, बीस्ट वगैरह खत्म है, उनकी डेड बॉडी भी गायब है और साथ ही में उनके अंदर से जो था भाई वो भी यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह भी गायब है। यहाँ पे तभी जो शान है ना, यान कैसे कहते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है शायद इसके ग्रुप के जो बंदे ना भाई उन्होंने पक्का ऐसा किया होगा। यान क्या बोलता है ऑफकोर्स भाई ग्रुप के बीच में भले भाई इनका कंट्री रहे या हमारा कंट्री रहे, भाई हर ग्रुप के बीच में भाई यहाँ पे ऐसी होता ही है। उसके बाद से वो लड़की यहाँ पे भाई चेक करती है, चेक करती है और तभी उसे मालूम चलता है उसके जो भी लिटरली भाई जो भी बच्चे कुछ थे ना भाई 20 जानवर, और सब की यहाँ पे मौत हो चुकी है। आराम से यहाँ पे सदमे में बैठ जाते, कह रहे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी यान के पीछे से आता है और कहता है कि देख सदमे में बैठ के यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो वहाँ से लगभग ना 100 माइल दूर यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद वहाँ पे सदमे में बैठी थी, तो यहाँ पे भी आने के बाद आराम से सदमे में जाइमो बैठ जाती है। जो देखते यहाँ पे यान का शान से कहते, कह रहे शान जाना भाई, तो उसके साथ बातचीत कर भाई, तुम्हारे बीच में अच्छी दोस्ती है ना। सामने से कहते भाई अंधे हो क्या है क्या, तो भाई तू इतने दिनों से भाई हमारे साथ था, तूने देखा नहीं भाई हमारे बीच में यहाँ पे दोस्ती या फिर हमारे बीच में दुश्मनी है। दोस्ती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बीच में लिटरली 1% की भी दोस्ती नहीं है। यहाँ पे जाइमो सदमे में बैठी है और सदमे में बैठे बैठे कहती है भाई नहीं भाई वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पीछे से यान के बोलते कि देख भाई ये इसका सवाल का जवाब यहाँ पे सामने से तुझे मालूम होगा और यही सवाल मैं सामने से तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्यों वो लोग यहाँ पे सामने से ऐसा क्यों कर रहे हैं। सामने से जाइमो चिल्लाते हुए कहते भाई मुझे नहीं मालूम वो लोग यहाँ पे क्यों करे, हालांकि हमारे बीच में यहाँ पे दुश्मनी थोड़ी सी चलती है भाई, हमारे बीच में भाई 36 का यहाँ पे हमेशा आंकड़ा चलता है, लेकिन भाई उनको कोई हक नहीं है भाई सामने से ऐसा करने का। जो सुंदर यान के बोलता है भाई कोई हक नहीं है भाई, किसने बोला भाई कोई भी हक नहीं है, आपस में जब दुश्मनी होती है तो भाई ऐसा तो आराम से करते हैं। जाइमो कहती भाई ऐसे कैसे भाई, क्या वाकई में तुम्हारे जो भी साथी लोग रहते हैं भाई एक ही ग्रुप के मेंबर, क्या दुश्मनी इतनी चल जाती है भाई तुम एक दूसरे के यहाँ पे जान भी ले लेते हो। यान का ही बाजू में शान बोलते हैं ऑफकोर्स भाई हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता भाई, हम लिटरली जान ले लेते क्या भाई, हमने खुद भाई अपने ग्रुप के कुछ बंदों की जान ली है, वाकई में तेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। अरे यार फिर तो भाई तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जाइमो कहते देखो भाई हमारे ग्रुप में वाकई में तुम्हारे जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो हमारा ग्रुप है भाई लुओ टेम्पल काफी छोटा सा ग्रुप है और इसलिए भाई हमारे पास काफी सारे कम बंदे वगैरह है, इसलिए हमारा काम है ना एक दूसरे के साथ यहाँ पे जान लेकर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छे से भाई प्यार से रहकर भाई एक दूसरे की मदद करने का। इसलिए भाई ना कुछ भी हो जाए हम सामने से कभी भी एक दूसरे की जान नहीं लेते, भले क्यों ना आपस में कितनी दुश्मनी हो जाए। सामने से यहाँ पे यान के बोलते यही तो मैं कहना चाहता हूँ भाई ग्रुप के अंदर भाई, और ये लेकिन तुम्हारा ग्रुप नहीं है। सामने से जाइमो कहती है एग्जैक्टली हमारा ग्रुप नहीं है, इसलिए ज्यादा हमारा हक बनता है एक दूसरे के यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन करे, ना कि भाई एक दूसरे के यहाँ पे सामने से जान ले। जो सुनते यान के कहते क्या अरे यार मुझे लगा था तू यहाँ पे भाई बड़ी है ना यहाँ पे खतरनाक टाइप की औरत है, लेकिन खतरनाक तो यहाँ पे बहुत बुद्धू टाइप की औरत निकल गई। तभी अचानक से यहाँ पे जो जाइमो रहती है भाई उससे यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, जोर से चिल्लाने लगती है, पूरा इसका सिर वगैरह दुखने लगता है। सामने से यान के पूछता है और शान भी पूछते ठीक है ना भाई तुझे क्या हो यहाँ पे हो रहा है, भाई मैं तो तुझे यहाँ पे टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। सामने से कहती हाँ तू यहाँ पे मुझे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे ग्रुप के जो बाकी 2 बंदे भाई जिनके साथ मेरी यहाँ पे जमती नहीं भाई वो लोग एग्जैक्टली मुझे अपने पास यहाँ पे बुला रहे, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज यान का ही मेरी मदद करो भाई। वो दोनों वाकई में मेरी यहाँ पे जान लेना चाहते तो मेरी मदद करो भाई उनकी जान लेने में। जो सुन रहे यहाँ पे यान के कहते देखो भाई मैंने पहले से सामने तुम्हें ऑफर दिया था कि हाँ भाई मैं तुम्हारी मदद करके उनकी जान लेता हूँ, वो ऑफर अभी तक बरकरार है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, बस मुझे ये बताओ भाई कौन सा डायरेक्शन भाई कहाँ से वो लोग बुला रहे। तो डायरेक्शन का इशारा देकर बता दी हाँ भाई वो डायरेक्शन। तो यान के बोलता हूँ ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पे जाइमो बेचारी भाई उसका थोड़ा सा हालत खराब था, अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। तो यान के भाई अपने पीठ पे बैठा लेता हूँ, कहते कि हाँ भाई मेरे पीठ पे बैठो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो आराम से पीठ पे बैठ जाती है। रास्ते में बताने लगते कि हाँ भाई जैसे कि मैंने कहा था वो दोनों भाई एक ही फैमिली के मेंबर्स है, यानी भाई बहन कजन वगैरह तुम यहाँ पे सामने से बोल सकते हो, और साथ ही में दोनों यहाँ पे टोटल मिला जुला के ना 50-50 बीस्ट को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक साथ यहाँ पे अगर मुकाबला करने जाएंगे तो ये हमारे ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वगैरह भी होगा, और लेकिन भाई अगर उनको हराने का भाई एक सिंपल सा तरीका है, उन दोनों में से भाई सबसे पहले एक को यहाँ पे जान से मार डालो, एक को मार दोगे उसके बाद से दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगा। यान का बोलते हाँ वो दोनों को मुझे यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी टीम का चौथा मेंबर है भाई जिसका नाम तुमने यहाँ पे ची बोला, जो कि 6ठे स्टेज वालों को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, वाकई में वो भी तुम्हें यहाँ पे धोखा देना चाहता है और वो भी उनके साथ मिला रहेगा। उसके बाद से भाई हम लोग वाकई में मुसीबत में तो आ जाएंगे। जो सुनते यहाँ पे जाइमो कहती हाँ बस भगवान से मैं दुआ करना चाहती हूँ कि ची बस वहाँ पे ना रहे, अगर वो वहाँ पे नहीं रहेगा तो उतनी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद से जो यान के भाई आराम से जाइमो को लेके उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो सामने इसके टीम के दोनों मेंबर्स भाई अपने बीच के साथ वहाँ पे आराम से खड़े थे। यान के अपनी पीठ से सबसे पहले जाइमो को उठा नीचे खड़ा करता भाई आराम से, तो वो भी कहते हाँ थैंक यू। उसके बाद से दोनों जो टीम के मेंबर थे भाई अपने 20 जनों को भेज के यहाँ पे यान का जाइमो और साथ ही में शान को भाई अपने बीच के बीच में से घेरा करवा के आराम से मतलब घेर लेती है उनको चारों ओर से। और उसके बाद से वो दोनों इससे कहते हैं भाई शाइमो से कहती हाँ तो फाइनल तू भाई यहाँ पे आई गई। सामने से कहते भाई सालों कमीनों भाई तुमने यहाँ पे मुझे बुलाया भाई तब जाके आई भाई, मना ऐसा मेरा कोई मूड नहीं था। यहाँ पे यान का भी देखते कि हाँ भाई चलो सबसे पहले हमसे बातचीत कर लो, उसके बाद से देखते हो कि हाँ भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या करना और क्या नहीं करना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर
चाहता हूँ, लंबे समय बाद मैं कोई लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ 3000 लाइक। गाइस प्लीज़ कर सकते हो क्या गाइस? प्लीज़ अगर कर सकते हो तो यस कर दो यार, दिल गार्डन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल बिग एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का शान और जाइमो के साथ है ना, जाइमो टीम के बाकी दोनों जो मेंबर थे भाई उनके पास आ जाते हैं। और दोनों बाकी जो मेंबर्स है ना भाई, ऑफ कोर्स और किसी के पास नहीं, जो बाकी पूरी ग्रुप थी भाई, जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप के सारे बंदे भाई साथ में मिलकर भाई खट्टा लड़ाई कर रहे थे भाई, उनके पास ही उनको अपना गुलाम बना के उनके अंदर बेसिकली इंसेक्योर डाल के उनके पास आराम से बैठे थे। और सारे के सारे बंदे वहीं पर बैठे रहते। यान के जैसे आता है आसपास के सारे बंदे को नोटिस करता है और उसको याद आता है कि हाँ भाई आखिरी टाइम जब इनके पास आया था ना 100 से ज्यादा बंदे थे, लेकिन अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो लगभग ना 60 या 70 के बंदे के आसपास खाली जिंदा है। इनका जो लीडर था वो चैन, जिसको मैंने कबीर दास यहाँ पे नाम दिया था, लेकिन आपको नाम कुछ खास अच्छा लगा नहीं, आपको हिंदी नेम यहाँ पे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं भी हिंदी नेम नहीं दूंगा। मैं इनको चाइनीज नेम से बुलाऊंगा, या फिर अपने जैसे कि पुराना है कि भाई मोटा तो मोटा बोलो, लड़का है तो लड़का बोलो, लड़की है तो लड़की बोलो, सिंपली ऐसे बुलाऊंगा। तो ये देखते हाँ भाई मेरे ख्याल से उनको जो लीडर है ना, वाकई में वो लीडर किसी काम का नहीं है। यहाँ पे जो राहुल जिसको मैंने नाम दिया था, जो इसके साथ भाई यहाँ पे एंट्री मारा था, उसका रियल नेम चैन है। तो चैन भी यहाँ पे यान को देखता है, वो भी सोचते कह रहे यार बेचारा यान का भी नहीं बच पाया, लगता है हमारी तरह भाई उसकी भी यहाँ पे हालत खराब हो गई। इसके बाद जो जाइमो का साथी था भाई, लड़का लड़की जो भाई बहन थे, उसमें से जो लड़का था भाई वो सामने से यान कैसे कहते यहाँ पे साले लड़के भाई, तू जो बाकी सारे बंदे नीचे बैठे ना हमारे गुलाम भाई, उनके साथ जाके बैठ जा, हमें भाई अपनी टीम की मेंबर के साथ यहाँ पे बातचीत करना है। तो सामने से जाइमो है भाई, वो भी यान कैसे बोलते हैं भाई इन्होंने जो बोला भाई चुपचाप बात सुनो, वहाँ जाके बैठ जा। तो आराम से यान का भी वैसे भी करता है, जाके उनके पास बैठ जाता है। तो सामने 1000 फ्लावर पैलेस की जो लड़कियां थी भाई, तो उनसे पूछते कि हाँ यार कैसे हो भाई, हमारी मुलाकात पहले भी हुई थी लेकिन भाई नाम वगैरह हमने पूछा नहीं था, क्या सामने से क्या कोई मुझे नाम बताएगा? तो एक लड़की कहती हाँ मेरा नाम यहाँ पे शायो है, अच्छा लगा तुमसे मिलके। दूसरी लड़की बोलती भाई तेरे पास अक्ल वगैरह है कि नहीं? हाँ सबसे पहली बात है ना, हम सब यहाँ पे गुलाम बन के बैठे हुए भाई, भरोसा नहीं क्या भी जिंदगी आगे बीत लेगी हमें या फिर हमारी यहाँ पे मौत हो जाएगी, और तू यहाँ पे आराम से मतलब लिटरली आराम से यहाँ पे तू नाम पूछ रहा है। जो सुनते यहाँ पे यार के बोल देखो यार तुम्हें आदमियों का नहीं मालूम, क्या आदमी को फर्क नहीं पड़ता कि अभी कैसे मौके पर है क्या मौके पे ठड़क निकल जाता है, इसलिए भाई मैं सामने से पूछ लेता हूँ। भाई पूछने में क्या जाता है, आप लोग भी यहाँ पे नाम अपना बता ही सकते हो। तो सामने से लड़की बताती हाँ हाँ मेरा नाम ये है। जो सुनते यहाँ पे जिसने साड़ी जैसा कपड़ा पहना था भाई, ये औरत भी यहीं पे थी, ये भी कहती कि भाई ये तो यहाँ पे मेरा भी सर नेम है, मतलब हमारा सर नेम देखो भाई यहाँ पे सेम ही है। तो भाई अगर हम लोग यहाँ से जिंदा निकल गए ना, उसके वजह से बाहर मुलाकात होगी, देखना भाई हम लोग एकदम भाई बहनों जैसे बन के भाई अपना अच्छा रिलेशनशिप बढ़ा लेंगे। तभी पीछे भाई 2 और बदतमीज लौंडे बैठे हुए थे, वो सामने से कहता अच्छा बाहर निकल गए बच गए। अरे तुम्हारे जिंदगी के मतलब तुम्हारी क्या भाई, हम सबके जिंदगी यहाँ पे घोड़े लगे पड़े भाई, कोई गारंटी नहीं है कि हाँ भाई जिंदा यहाँ से निकल पाएंगे, फिर जिंदा यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो भी भाई बाहर निकलेंगे, दोस्ती करेंगे, ओ बहन बनेंगे, साला कुछ भी। जो सुन रही है साड़ी वाली औरत कहती कह रही यार तू कैसा लौंडा भाई, मैंने नोटिस किया भाई तू जब से यहाँ पर आए रहे भाई तब से तू ऐसी खाली ना टॉक्सिक बातें ही किया जा रहा है, अच्छे से क्या बातें नहीं कर सकता। सामने से कहते देखो यार मुझे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस किया भाई जैसे सामने से ये लड़का है ना भाई, क्या यान का नाम है, उसके बाद से तुम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहे हो भाई, ऐसा इस लौंडे में यहाँ पे क्या खास है, तुम्हें वाकई में लगता है ये लौंडा तुम्हें यहाँ पे बचा लेगा? जो सुनते यहाँ पे चैन है ना, सामने से उस लड़के से कहता है साले भाई तू यहाँ पे यान का मजाक उड़ा है ना, जो यान का जो कल्टीवेशन पावर है वो तेरे से थोड़ा सा यहाँ पे कम है इसलिए ना। जो सुनते सामने से लड़का बोलता हाँ एग्जैक्टली यही भाई, वो लड़के का पावर देखो भाई, हम जितने भी बंदे यहाँ पे ना भाई सबके सब है ना 5 स्टेज पे जा चुके, लेकिन वो लड़का भाई अभी भी 4थे स्टेज पे यहाँ पे अटका पड़ा भाई। मुझे तो भाई अभी तक विश्वास नहीं हो रहा क्या भी वो कैसे लड़के यहाँ पे जिंदा है, वही जिंदा है भाई, वही सबसे बड़ी बात है। पीछे से 1000 फ्लावर पैलेस की लड़की कहती है साले कमीने बस कर, तूने यहाँ पे बहुत बकवास कर लिया, चुपचाप यहाँ पे बैठ। तो लौंडा भी लड़की के सामने क्या बोलेगा भाई, वो भी आराम से अपना मुंह दबा के यहाँ पे बैठ जाता है। और उसके बाद सारी लड़कियां यान कैसे कहती है डोंट वरी यान का भाई, वो ऐसी लौंडा भी कुछ भी यहाँ पे बकवास किया जाता है, उसकी बात के यहाँ पे बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ पे यान के बोलते क्या रे यार, अब जब तुम रास्ते में जाते हो तो कई बार पीछे से ना फालतू में खाली कुत्ते लोग ऐसे भोंकते रहते हैं, तो उससे भाई कौन यहाँ पे डरने जाएगा, उसका भाई मतलब कुत्ते की बात का कौन यहाँ पे बुरा मानेगा, तो इस कुत्ते की बात का बुरा मैं भी नहीं मार रहा हूँ। जो सुनते उस लड़के को आ जाता है गुस्सा, जो से चिल्लाता साले कमीने तूने मुझे यहाँ पे कुत्ता बोला, और जैसे ये जो से चिल्लाता भाई वहाँ पे जाइमो टीम का जो दूसरा मेंबर था भाई जिसने भाई इनको गुलाम बना के रखा है, वो कहता है साले तुझे मारना है क्या भाई, चुपचाप मैंने बैठने को बोला चुपचाप बैठ। तो सामने से उस लौंडे की भी फट जाती है यार बैठता हूँ, आराम से बैठता है, घूर के यहाँ पे यान को देखते हैं साले कमीने भाई मिल कभी भाई, जैसे मौका मुझे मिलेगा ना अकेले में तेरी साले में जान निकालूंगा। यान के बोलते हाँ हाँ मिल भाई तेरी मैं ऐसे लूंगा ना कि तू सपने में भी यहाँ पे सोच नहीं पाएगा। उसके बाद जाइमो भाई अपनी टीम को ही दोनों मेंबर से पूछते कि अभी मुझे बताओ भाई तुम सब के सब भाई मतलब तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा कांड क्यों कर रहे हो, मेरी इतने क्यों ले रहे हो? तो सामने से कहते कि ऑफ
ऑफकोर्स भाई तुमने यहाँ पे गेस कर लिया होगा, गेस करने की कोशिश करो, तुमने पक्का कर ही लिया होगा। सामने से जाइमो कहते हैं ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे गेस कर लिया भाई, तुम दोनों मुझसे यहाँ पे जलते हो कि जो मेरा कल्टीवेशन का लेवल है ना तुमसे भाई यहाँ पे भाई ज़्यादा था, स्टार्टिंग से ज़्यादा था। जबकि ग्रुप के अंदर भाई तुम लोग भाई मेरे से पहले आते, तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे से पहले यहाँ पे चालू हुई थी, लेकिन मैं तुमसे भाई यहाँ पे कल्टीवेशन के मामले में हमेशा यहाँ पे आगे रहती हूँ। जिस चक्कर में तुम लोग भाई मुझे यहाँ पे सीनियर बुलाते हो भाई, ऑफकोर्स मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हारी यहाँ पे सीनियर लगूंगी। जिस बात का हमेशा जलन होता है कि साली कमीनी भाई हमसे बाद में आके भाई हमसे पावरफुल यहाँ पे कैसे बन गई। जो सुनते उनको भी सामने से गुस्सा आता है, भाई बहन में से मतलब लड़का लड़के दोनों भाई बहन है, तो उसमें से जो बहन कहती है कि साली कमीनी भाई तुझे वाकई में लगता है तू हमसे यहाँ पे ज़्यादा टैलेंटेड है। जो हमारे मास्टर है ना भाई, हमारे मास्टर ने भाई तुझ पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया, तुझे ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की, तुझे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग दिया, जिस चक्कर में भाई आज तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना तो हमारी इतनी कभी स्ट्रॉन्ग इतनी बनती ही नहीं। जो सुनते जाइमो कहते अच्छा भाई तुम दोनों भाई खुद को यहाँ पे मेरे साथ कंपेयर करो भाई, हम दोनों का कोई यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तुम कहाँ भाई कुत्ते जैसे, मैं कहाँ भाई तुमसे एकदम अलग ही लेवल की। सामने से कहता है लड़का ओके मानना पड़ेगा अब है कमाल के, लेकिन देखिए भाई बैंड तो आज आपके यहाँ पे बज गई, हमारे सामने भाई आपके यहाँ पे पैं पैं बज गया। जो सुनते सामने से ये भी कहती हाँ आज मेरे यहाँ पे पैं पैं बज गया, क्योंकि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ भाई तुम दोनों यहाँ पे आपस में मिलकर भाई मेरे साथ है ना भाई ऐसा इतना गंदा काम भी कर सकते हो, साले कमीने लोग। तो सामने से लड़का बोलते कि हाँ भाई वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो भाई, अब मतलब यहाँ पे वो सारी बातें साइड में रखो, अब भाई देखो इस जगह पे आके हम लोग यहाँ पे अटक चुके हैं। जो भी दुश्मन वगैरह थे भाई दुश्मन एकदम खत्म ही हो चुके, कोई हमारे से दुश्मन बचे नहीं है। रही बात इन बंदों की, तो भाई ये बंदे हमारे गुलाम बन चुके, ये भी चाह के हमारे यहाँ पे कुछ उखाड़ वगैरह नहीं सकते। तो हमें बेसिकली भाई तुम्हारे बीच की जरूरत है भाई, क्यों भाई अब दुश्मन खत्म हो चुके, तुम्हें यहाँ पे अब 20 जानवर तुम अपने लेके क्या करोगी। जो सुनते सामने से जाइमो कहते अच्छा तुम्हें यहाँ पे भाई मेरे 20 जानवर चाहिए जिसको मैं सामने से कंट्रोल करती हूँ। सामने से लड़का बोलता है ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, क्यों भाई जो 20 जानवर को मारेंगे तो यहाँ पे प्राई प्रैक्टिस होगा, और उनको मारने के बाद ना उनके अंदर जो ब्लड बीड मिलेगा उससे ऑब्जर्व करके भाई हम लोग अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे 5वें स्टेज पे जा चुकी है, लेकिन हम दोनों भाई यहाँ पे चौथे स्टेज पे यहाँ पे अटके पड़े, तो आपके 20 जानवर को मार के भाई अपना जो भी ना भाई आराम से हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे। जो सुनते सामने से कहते अच्छा भाई ऐसे फालतू से रीजन के लिए भाई तो मेरे 20 जानवर के यहाँ पे मारे थे और बाकी भी और मारवाना चाहते हो। लड़का कहता है ऑफकोर्स यही तो रीजन है भाई, तो दीजिए सामने से। तो ये कहती है ओके ठीक है भाई तुम्हें चाहिए 20 जानवर, तुम्हें अपने सारे 20 जानवर देने को तैयार हूँ। तो लड़का बोलता है ओके ओके जल्दी लो भाई, जल्दी से मार मार के खत्म करके अपनी पावर बढ़ाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जाइमो के जो भी बच्चे कुछ थे ना भाई 20 जानवर भाई सबको लिटरली अपने पास यहाँ पे बुला लेते सबको। इससे पहले हमें लगा था भाई सारे के सारे इसके मारे जा चुके, लेकिन भाई हे अभी भी कुछ यहाँ पे जिंदा थे, तो सबको यहाँ पे बुला लेती है, सबको बेसिकली ऐसा कंट्रोल कर दे कि सामने से कोई भी यहाँ पे हमला नहीं करेगा। और उनसे कहती हाँ भाई मैंने सबको यहाँ पे साइलेंस कर दिया, अब ये सामने से हमला नहीं करने वाले, तुम्हें जो करना भाई सामने से करो। तो ये दोनों भी भाई अपने 20 जानों को भेज के उसके जितने भी 20 जानों भाई उन सबको यहाँ पे जान से मरवा डालते हैं, और पीछे से बाकी सारे बंदे आराम से कांड देख रहे भाई, उनको क्या भाई अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, तो लोग अपना काम करो, हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं। और जैसे भाई इसके जाइमो के सारे 20 जानवर मर जाते हैं, दोनों भाई बहन खुश किया, चलो भाई अब इनका जो ब्लड बीड मिलेगा उसको ऑब्जर्व करके हम दोनों गारंटी के साथ है ना यहाँ पे 5वें स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो भाई है भाई वो बहन से बोल दे कि हाँ मेरी बहन एक काम कर भाई, सबसे पहले ये मौका मैं तुझे देता हूँ, सबसे पहले सामने से तू ऑब्जर्व कर। तो बहन तो खुश कि अरे भैया आपका शुक्रिया। और उसके बाद से भाई बाकी बंदे थे ना भाई वहाँ यान के सब बैठे हुए, उनसे कहते कि हाँ भाई जाओ जो भी ब्लड बीड है ना भाई जानवरों का कलेक्ट करके भाई मेरे पास लगे दो। तो आपस में भाई कोई नहीं जाता, एक दूसरे को देखते कि हाँ भाई कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। तभी 1000 फ्लावर पैलेस की भाई एक लड़की उठती है और कहती कि हाँ भाई चलो भाई जो कोई यहाँ पे जा ही नहीं रहा, तो सामने से मैं यहाँ पे जाती हूँ। तो यान के उसे रोक ले तो कहते हैं रुको जरा सबर करो, तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सामने से यहाँ पे जा रहा हूँ। जो सुनते यहाँ पे जो बदतमीज लौंडा था भाई जो यान का मजाक उड़ाता, जिसको यान का ने कुत्ता भी बोला था, सामने से कहता अच्छा भाई ये लौंडा ये तो भाई अभी अभी आया, ये भी यहाँ पे गुलाम बन गया और अपने मालिकों की चाटने के लिए भाई सबसे आगे जा रहा है ना, जा जा जा। यान का भी एटीट्यूड में कहता ऑफकोर्स भाई नौकर लोगों का काम ही रहता है मालिक का भाई सेवा करने का। अब उनको क्या मालूम कि हाँ भाई यहाँ पे सारा का सारा नाटक यहाँ पे यान का ही कर रहा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर एपिसोड 109 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे दोनों भाई बहन ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ हमारे लिए जो भी जानवरों को ब्लड बीड उठा के लाओ। तो यान कह जाता है सब कुछ भाई आराम से उठा लेता है, और उठाने के बाद ना उनके पास लाके उनको देने वाला था। तो बहन बोलते रुको जरा सब्र करो, वहीं पर रुको और वहीं से भाई फेंक के मेरी ओर दे दो। तो यान का भाई आराम से फेंक के उसको दे देता है। उसके बाद से जाइमो उनसे कहती हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए था भाई, मेरे जानवर चाहिए थे मैंने दे दिया, तुम्हें उनको मार के ब्लड बीड चाहिए था तुमने मार दिया, ब्लड बीड ले लिया, तुम्हारा काम हो चुका है, इसलिए भाई आप यहाँ से जा रहा है बाय बाय। तो सामने से भाई पूछता भाई तू जा रही है भाई, तू कहाँ जा रही है भाई। जो सुनते जाइमो कहती भाई आपुन यहाँ पे कहीं भी जाए, तेरे बाप का यहाँ पे क्या जाता भाई, मेरी मर्जी। जो सुनते सामने से भाई बोलते क्या यार देखो यार एक गलत बात है भाई, तुम्हें सामने से भाई ऐसे जाने नहीं चाहिए। देखो तुम्हारे जो भी यहाँ पे सबसे पहली बात 20 जानवर थे भाई, हमने तो उनको जहाँ से मार डाला, तो भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए भाई सामने से यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कौन तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। बाई चांस मान लो कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ गया तो भाई उसका सामना कैसे करोगी, इसलिए काम करो भाई हमारे साथ ही भाई यहाँ पे रहो। जो सुनते सामने से आता है जाइमो को गुस्सा, वो कहते अच्छा साले पहले
अब तू मुझे आप ही कंट्रोल करना चाहता है ना, कमीने तेरी माँ का। जो सुनते भाई बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, देखो ये हम दोनों यहाँ पे एक ही ग्रुप के मेंबर है, आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगोगे, एक हिसाब से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये फैमिली मेंबर होने के नाते हम आपके सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखना चाहते हैं भाई, ना कि भाई ना ऐसा कोई भी गलत काम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जाइमो समझ आती नहीं भाई, ये जानबूझ के चाहते कि मैं इनके साथ रहूँ ताकि भाई मौका देख के भाई ये लोग मुझे भी जान से मार के खत्म कर दें। तब यहाँ पे उन दोनों का ध्यान जाता है यान का की ओर। यान कैसे कहते हैं साले कमीने भाई, हमने तुझे काम दिया था यहाँ पे सारे ब्लड बीड को इकट्ठा करने का, जो तूने यहाँ पे कर लिया तो वापस सामने से जाना भाई, यहाँ पे तू क्या नौटंकी कर रहा है। तभी उनके सामने भाई यान का हाथ जोड़ता है और कहते हैं कि ये जो कमीनी है ना जाइमो भाई, इसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा है और मेरे अंदर भाई कंट्रोल करने यहाँ पे कीड़ा डाल के रखा है। तो प्लीज इस कमीनी द्वारा भाई मुझे यहाँ पे बचा लीजिए, मेरे अंदर से किसी तरीके से ना वो कीड़ा निकाल दीजिए। उसके बाद से भाई मैं यहाँ पे ना आप दोनों के यहाँ पे गुलाम बन जाऊंगा। और जैसे ये सारी बातें यहाँ पे जाइमो सुनती है ना भाई, वो तो समझ जाती है कि अरे बाप रे ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मैं इससे कंट्रोल नहीं करी सामने से, बल्कि ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। अच्छा ये शायद चाहता है भाई मैं सामने से यहाँ पे नाटक करूँ, तो मैं भी सामने से यहाँ पे नाटक करूंगी। तो सामने से यान कैसे कहते हैं साले कमीनी, तूने मुझे यहाँ पे क्या बोला, तूने मुझे यहाँ पे कमीनी बोला। जो सुनते यहाँ पे यान क्या बोलता, ऑफ कोर्स कमीनी, तुझे बहुत बड़ी मैंने कमीनी बोला, तुझसे बड़ी कमीनी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, तेरे से बड़ी हो ही नहीं सकती भाई, तुझे कोई से कोई प्रॉब्लम है क्या। सामने से जाइमो अपना नाटक कंटिन्यू करती है और कहती साले भाई तू मेरा गुलाम होकर मेरे मुंह के ऊपर ऐसी मुझे गाली देगा, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ। और ऐसा नाटक करती जैसे उसे तकलीफ देने लगी है। सामने से यान का भी चिल्लाने लगता है, जमीन पे हाथ से वहाँ गिरने लगता है कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। और उन दोनों भाई बहन से कहते कि देखिए यार भाई बहन कैसे मुझे तड़पा रही है, प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। उसके बाद से ना मैं आपको यहाँ पे गुलाम बनने को तैयार हूँ। जो बाकी सारे बंदे पीछे से देखते ना सोचते कि अरे बाप रे भाई यान का, हमें लगा भाई यान का एटीट्यूड वाला बंदा भाई, ये सामने से भाई इसकी इतनी बुरी हालत हो गई, हमें अपने आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और जो बदतमीज लौंडे थे जो कि यान का मजाक उड़ाए थे, वो भी सामने से कहते कि देखो भाई ये लौंडा भाई जिसको तुमने सामने से ना भाई इतना एहसास लगा के रखा था कि हाँ भाई हमें बचा लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा भाई, ये तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डरपोक बंदा निकल गया, जाके उनके सामने यहाँ पे भीख मांग रहा है। बाकी सारे बंदे भी ना देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे यान का अपना नौटंकी कंटिन्यू किया, सामने से कहते प्लीज मालिक लोग मुझे यहाँ पे बचा लीजिए वरना ये औरत मुझे सामने से नहीं छोड़ेगी। तो वहाँ पे जो बहन रहती है ना भाई, वो भी जाइमो से कहती है अरे रुक जाओ यार, कितना ही सामने से तड़पाओगे। तो सामने से जाइमो बोलती है भाई इसमें तेरे बाप का यहाँ पे क्या आ जाता है, ये मेरा गुलाम है भाई, और सामने से भाई इसने मेरी बेइज्जती मारी तो मैं इसको सामने से सजा दे रही हूँ भाई, इसमें वाकई में तेरा जा क्या रहा, तो मेरे बीच में उंगली क्यों करी है। जो सुनते सामने सो दोनों कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात है ना, अगर इस लौंडे के बदले दूसरा भी कोई लौंडा रहता तो हमें कोई ऐसा फर्क वगैरह नहीं पड़ता, लेकिन तुमने सुना नहीं सामने से इसने क्या बोला, इसे तेरे से भाई छुटकारा चाहिए, इसे तेरा गुलाम नहीं बन के बल्कि हमारा गुलाम बनना है, तो इसलिए भाई हम भी इसे अपना ही गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके बाद से भाई तेरा कोई हक नहीं बनता इसको सामने से तड़पाने का। तो समझ अभी हमारे कहने का क्या मतलब है, इसको चुपचाप भाई हमें दे दे। जो सुनते सामने से जाइमो कहती है ओके ठीक है भाई, देखो सबसे पहली बात ये भी नल्ला बंदा है, मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों इसे अपना सहारा देना चाहते हैं तो लो भाई मैं भी सामने से देने को यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान का अपना नाटक कंटिन्यू करता है। दोनों भाई बहन से कहते कर यार आप दोनों यार कितने कमाल के भाई, फाइनली भाई आपने मुझे इस कमीनी दूरा बचा लिया, वरना इस कमीनी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत परेशान किया। सामने से दोनों भाई बहन तो एटीट्यूड में आ चुके, वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स भाई ये है ही कमीनी भाई, हमेशा से भाई सबको ऐसी परेशान करती है, लेकिन हम दोनों इसके जितना बुरे नहीं है। पहले तो इसके अंडर में था तो भाई तकलीफ होती थी, अब हमारे अंडर में इसके बाद से आ जाएगा फिर तुझे वाकई में कोई तकलीफ नहीं होगा। सामने से यान का भी शुक्रिया करते कि हाँ आपका शुक्रिया। पीछे से बदतमीज लौंडा कहते कि साले भाई तू इसके टीम में जा या उनके टीम में जा भाई, एंड भाई तेरी मौत यहाँ पे होके ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सामने से यान का जाइमो से कहते कि हाँ सोना नहीं कमीनी भाई, इन्होंने क्या बोला भाई, तुझे ऑर्डर दिया भाई मेरे अंदर से जो कीड़ा भाई चुपचाप यहाँ पे कीड़ा निकाल दे। सामने से कहती है ओके ठीक है भाई, इन्होंने जब बोल ही रहे अब तुझे भी जब मुझसे भाई दूरी जाने दे ले भाई, मैं भी सामने से यहाँ पे निकालने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार सोच ले मेरे पास रह के भाई जिंदगी भर मतलब मेरा गुलाम बनना है या उनका बनना है, वो दोनों भी वाकई में कमीने हैं। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता देख उससे भाई तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मुझे तेरे पास नहीं आना भाई, मुझे बस अपने से भाई आजाद कर। और ये सारा का सारा कांड भाई यहाँ पे शान भी देख रही थी, शान को भी मालूम है कि भाई यान की तो यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, देखते वो भी कहते हैं अरे बाप रे कितना रियल क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है, इसको तो भाई अगला ऑस्कर फिल्म गोल्डन एमी अवार्ड सबका सब इसको दे देना चाहिए। बाकी जो भी आसपास के बंदे थे ना भाई वो सबको कान में हल्का हल्का सा बताने लगती है कि नहीं भाई यान के यहाँ पे नाटक कर रहा है ऐसा वैसा, और सब यहाँ पे समझ आते कहते क्या बात करिए सच्ची में है यार फिर तो वाकई में कमाल की बात है। यहाँ पे सामने से आप जाइमो से कहता है यान के कि चल भाई कितना नौटंकी करेगी भाई, 1 मिनट बीत गया भाई अभी तक तो निकाल दे। सामने से कहते ओके ठीक है निकालती हूँ, आराम से निकालने वाला प्रोसेस चालू करने वाली थी, बेसिकली नाटक ही करने वाली थी, रियलिटी में तो यान के अंदर कोई कीड़ा वगैरह है ही नहीं है, उसने जो अपने अंदर छुपा के खाली रखा है, लेकिन वही कंट्रोल सामने से नहीं कर सकती। यहाँ पे तभी पीछे से भाई बहन से पूछता है यान के क्या कीड़ा निकाल के सामने से हमला कर देगी तो मैं कहीं मेरे घोड़े तो नहीं लग जाएंगे। पीछे से दोनों बोलते डोंट वरी हमारे रहते बार में हमला नहीं करेगी। उसके बाद से सामने से यान का अपने मुंह के अंदर से कीड़ा निकालता है जो कि अपने बोर्ड के अंदर से थोड़ी देर पहले डाला था खाली दिखाने के लिए, हाँ देखो मेरे अंदर भी है, और जैसे बाहर निकलता है साथ ही में थोड़ा सा खून भी निकलता ताकि भाई रियलिटी मतलब थोड़ा सा रियल लगे देखने में। जैसे कीड़ा निकलता अपने पैर से दबा के मारता क्या इस कमीनी का कीड़ा
भाई इसने इसने भाई मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया। तभी पीछे से भाई बोलता है कि देखो यार उस कीड़े को मार के यहाँ पे कोई फर्क वगैरह पड़ने वाला नहीं है, वो ऐसे भाई मरता नहीं है इतना आसानी से। जो सुनते सामने से कहता है यान के ओ सॉरी सॉरी, मैं जैसा बुद्धू बंदा मुझे यहाँ पे क्या मालूम रहेगा। जो सुनता भाई यहाँ पे सोचता वाकई में ये बंदा मुझे बुद्धू लग रहा है, तो ऐसे बंदों को अपना गुलाम बनाने में मेरा फायदा होगा क्या। उसका सामने सब जो भाई ना यान के ऐसे बोलता छट्टी के भाई उसका कीड़ा तेरे अंदर से निकल चुका है, तो भाई हमारा गुलाम बनने के लिए तुझे क्या करना है इतना तो कम से कम मालूम होगा ना। यान के बोलता ऑफकोर्स भाई मुझे भी है ना आपका मेरे अंदर लेना पड़ेगा, आई मीन कीड़ा यार, आपका कीड़ा मेरे अंदर लेना पड़ेगा। सामने से भाई कहता ऑफकोर्स तूने यहाँ पे सही बोला, अभी भाई कीड़ा ले लो, बाद में तुम हमारा सेवा पानी करो भाई, और हम बाद में जाके देखेंगे कैसे भाई तुम हमारे अच्छे गुलाम बने कि नहीं। अगर अच्छे गुलाम बनोगे तो हम सामने से कीड़ा निकाल भी देंगे और बिना कीड़ा का तुम हमारा सेवा पानी कर सकते हो। ये कहता है सामने से हाँ हाँ महाराज मैं करने का तैयार हूँ। तो भाई बोलता हाँ हाथ आगे लाओ, और तब यहाँ पे यान का भाई इशारा देता है, और जैसे इशारा देता है पीछे से यहाँ पे जाइमो आती है, उसके जो भाई है ना भाई के ऊपर हमला करके उसे यहाँ पे चोट पहुंचाती है। जो देख के यहाँ पे बहन का भी दिमाग खराब के साली कम नहीं तेरी इतनी हिम्मत, उसी में फिर से बहन के ऊपर भी हमला करके उसे भी सामने से यहाँ पे चोट पहुंचा देती है। दोनों अब एक दूसरे के ऊपर पकड़ लेते हैं। इसमें जाइमो भाई बहन को पकड़ लेती है और यान का यहाँ पे भाई को पकड़ लेता है। आपने यहाँ पे मुक्का तैयार करके लिटरली भाई के मुंह पे मार के भाई उसकी खोपड़ी फाड़ के वहीं पे जान से मार डालता है। जो देखते यहाँ पे बहन हिल जाती, करे बाप है मेरे भाई को यहाँ पे मार दिया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है, 20 जानवरों को चिल्लाती है, अपने 20 जानवरों को ऑर्डर देती है यहाँ भी जाओ भाई इन सबको जान से मार डालो। तभी यान के भाई उस लड़की के पीछे यानी बहन के पीछे आता है और पीछे सब भाई उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन भाई इसको ना यान के नोटिस कर लेती है और अपने अटैक से उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है अपना अटैक ऑन करके, लेकिन तो भी थोड़ा सा ऐसा चोट लगता है और पीछे जाके ऐसा गिरती है। और पीछे जो बाकी सारे बंदे थे भाई वो बंदों के पास जाके ऐसे गिरती है, तो सारे बंदों से कहती है हाँ भाई तुम सबको तो भाई हमने अपना गुलाम बना लिया था, खड़े होके भाई तुम लोग यहाँ पे क्या करो भाई आके मेरी मदद करो। सामने से सब लोग मुंह घुमा लेते हैं, तेरी मदद क्यों करे भाई, ना तेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसके बाद से इसको भी गुस्सा आता है, जोर से चिल्ला दी भाई जो मेरे गुलाम है भाई जिसके अंदर भाई मेरा कीड़ा भी जाके मेरी मदद करो। तो भाई वो लोग भी करने को तैयार नहीं हो रहे थे, जिस चक्कर भाई जिसके अंदर भाई उसका कीड़ा भाई उन बंदों के यहाँ पे तकलीफ होने लगती है। उसके बाद तभी यहाँ पे आ जाते हैं भाई यान के और जाइमो दोनों यहाँ पे साथ में आके उस बहन पे हमला करने वाले थे। सामने सो भी सोचते हैं मेरी टीम की जो लड़की है भाई ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, और लड़के के मुकाबले भी भाई फिजिकल यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लड़की का मुझे ज़्यादा टेंशन है, लड़की का ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे सामने से सबसे पहले यहाँ पे जाइमो हमला करती है, उसके हमले से जैसे जैसे यहाँ पे बच जाती है, लेकिन अब सामने से यहाँ पे यान के उसके और हमला करने आता है। ये ज़्यादा डर जाती है भाई इसका यांग है जी भाई मुझे इतना प्योर ऐसे कैसे लग रहा है, और अटैक करके भाई वो लड़की का यहाँ पे गला काट देता है। जिसके बाद से भाई अब वो लड़की भी मारी जा चुकी है, मतलब दोनों भाई बहन यहाँ पे मारे जा चुके हैं। लेकिन भाई इनका 20 जानवर भाई वो तो अभी अभी यहाँ पे जिंदा है, और इसने भाई मरने से पहले ऑर्डर भी दिया था जिस चक्कर में भाई वो सारे 20 जानवर अब यहाँ पे हमला वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे यान के सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ भाई अभी खाली ये दोनों मरे, लेकिन भाई अभी 20 जानवर जिंदा है भाई वो सब यहाँ पे हमला कर सकते, तो जल्दी से होश में आ जाओ और उनके साथ लड़के भाई खुद के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। तो सारे बंदे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं भाई अपना शील्ड, कोई मतलब शील्ड से प्रोटेक्शन करा है, कोई सामने से अटैक करा है, कोई तलवार से अटैक करा है, मतलब जिससे जो हो सकता है भाई उससे भाई अपने यहाँ पे 20 जानवर द्वारा प्रोटेक्शन कर रहे। और उससे बीच में यहाँ पे यान का जाइमो ना बीच में ऐसा भाई घिर जाते हैं भाई, पूरा आसपास है ना ढेर सारे 20 जानवर हो जाते हैं। यान का भी जाइमो से कहते हैं कि यार लगता है हम दोनों थोड़े से ज़्यादा सीरियस माहौल के बीच में घिरे चुके हैं। यहाँ पे जाइमो बोलते हैं डोंट वरी, और यान का को पकड़ के ऐसे हवा में उछल के लेके जाती कि लो भाई मुसीबत में से ऐसे बाहर आ गए, अब बस बाजू में जाके एंटी मारना है। जो सुनते यान के बोलते हाँ शाबाश काफ़ी बढ़िया तूने मेरी जान बचा ली। सामने से कहते ऑफकोर्स तुमने भी पहले एक बार मेरी बचाई तो मैंने ही बचा ली। यान के बोलता अच्छा तो तूने एहसान का बदला चुका लिया, कोई बात नहीं चल अब नीचे जाते अच्छे जगह पे और जाकर उनकी कुटाई करते। तो जाइमो आराम से लेके भाई दूसरे एंड की ओर यहाँ पे लैंडिंग मारती है। अब यान के बोलते हाँ तो चल अब यहाँ से हमला करके 20 जानवरों की यहाँ पे छुटाई करवाते हैं, एंड दोनों यहाँ पे सामने से हमला कर देते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 110 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई जो भी 20 जानवर थे भाई बच्चे कुछ उन दोनों के भाई वो आक्रमण कर देते, तो सारे बंदे भाई अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे आराम से करने में लग जाते हैं। काफ़ी बंदे काफ़ी अच्छे से लड़ते, लेकिन कुछ बंदों के यहाँ पे चोट वगैरह लग जाता है। तो बाकी जो बंदे सही सलामत है वो चोट लगे हुए बंदों से कहते हैं यहाँ पे जिसको जिसको चोट लगाए और सबको सब भाई एक जगह पे आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी यहाँ पे मौत हो सकती है, हम सामने से तुम्हारे यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आराम से भाई ऐसी इनका लड़ाई कंटिन्यू है। यहाँ पे यान का भाई वो भी सामने से मुकाबला कर रहा है, वो भी यहाँ पे देखते हैं कि हाँ भी सबसे पहली बात है ना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मैं सारे जो 20 जानवर है उनका मुकाबला कर लूंगा, तो 20 जानवर मेरे यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं सकते। और रही बात यहाँ पे जो भी बंदे ना भाई मैक्सिमम यहाँ पे सारे के सारे बंदे 5वें स्टेज के, तो ये सब यहाँ पे आराम से उड़ के भी जा सकते। लेकिन भाई इनमें से कुछ ऐसे बंदे जिनको यहाँ पे चोट लग चुका है वो सामने से अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो भाई उन बंदों के यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो उनको छोड़ के हम सामने से जा नहीं सकते। इसे जोर से चिल्लाते हो कहते कि हाँ भाई कोई बंदा यहाँ से जाना मत भाई, साथ में मिलकर लड़ाई करो भाई, हमें कि ना भाई हम पक्के यहाँ पे जीतेंगे। तो सारे बंदे बोलते यार
सारे समझ गए। उसके बाद से भाई मिलकर यहाँ पे मुकाबला करने लग जाते हैं और उसी समय इन दोनों पे या निशान पे साइमुख पर पीछे से भाई कोई 20 जानवर हमला कर देता है। तो यान का भाई उस 20 जानवर पे हमला करके उनको यहाँ पे बचा लेता है। तो सामने से दोनों लड़के इसका शुक्रिया करती है और मिल बांट के भाई ऐसी लड़ाई करते हैं। कुछ मिनट तक इनका लड़ाई आराम से कंटिन्यू रहता है और उसके बाद से भाई इनकी यहाँ पे जीत हो जाती है। सारे को मतलब हरा देते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि यस भाई हम लोग जीत गए। तभी एक बंदा यान का के पास आता है। यान का से कहते यार शुक्रिया मेरे भाई, तेरे कारण भाई आज हमारी जिंदगी यहाँ पे बच गई, वरना यार मेरी जिंदगी घोड़े लग जाते। बाकी यहाँ पे 1000 फ्लावर पैलेस के जो लड़के ना भाई वो भी कहते हैं हाँ भाई तुम सब ने भाई मतलब तुमने भाई हमारी जिंदगी के ऊपर भी एहसान किया, तुमने तो भाई हमारी जिंदगी भी यहाँ पे घोड़े लग जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़का भाई जिसने भी यान का शुक्रिया कहता वो अपने टीम के दूसरे मेंबर के पास जाता, उसके ग्रुप का बेसिकली मेंबर था। उससे कहते मेरे भाई तू ठीक है ना। सामने से यान के पूछते हाँ भाई इसको क्या हो गया, फिजिकली देखने पे तो ठीक लग रहा है। सामने से तभी कहते हैं हाँ फिजिकली देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बॉडी के जो डेंटियन रहता है, डेंटियन बेसिकली बोल सकते हैं ना कल्टीवेशन वाले जो कल्टीवेटर रहते हैं उनके बॉडी में एक रहता है भाई कुछ ऐसा पॉइंट्स जो अगर यहाँ पे बर्बाद हो गया तो बंदा सामने जाके भाई कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो ये बताते हैं हाँ फिजिकली तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन इसका जो डेंटियन है भाई, डेंटियन उस कमीनी ने भाई इसको जब कंट्रोल किया था उस समय इसका डेंटियन तोड़ दिया, जिसका मतलब तुम्हें मालूम है। सामने से यान के बोलते एक सिंगर, इसका मतलब भाई सामने से जिंदगी भर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। कहता हूँ लड़के यस भाई एक कभी भी यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और हमने देखा था एक बदतमीज सा भी लड़का था जो कि यान का यहाँ पे मजाक उड़ाया था, उसका टीम का भी एक मेंबर था। एग्जैक्टली उसके साथ भी ऐसा हुआ जैसे वो सुनते कि एक समय वो कमीने तो भाई मुझे भी कंट्रोल किया था, मतलब सामने से भाई उसने भाई मेरा भी यहाँ पे डेंटियन बर्बाद कर दिया, मैं भी सामने से कल्टीवेट नहीं कर सकता क्या। वो भी पूरा एकदम सदमे में आ जाता है और अपने टीम के मेंबर्स यानी वो बदतमीज लौंडे से पूछता है भाई यार बोल दो भाई ये गलत है भाई, ऐसा मत बोलो कि हाँ भाई मेरा कल्टीवेशन बर्बाद हो गया। सामने से भाई क्या बोले, झूठ तो बोल नहीं सकता। बदतमीज लौंडा बोलता है यस भाई तू अब यहाँ पे कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। एकदम नॉर्मल आदमी बन गया। जो सुनते भाई उसका साथी एकदम सदमे में जाता कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बचपन से मेरा सपना था कल्टीवेशन करके ना यहाँ पे 6ठे स्टेज पे जाऊँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बनूँ, पूरे दुनिया में घूमूँ, ये एडवेंचर के वो एडवेंचर करूँ और सब कुछ लेटर यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तभी कहते कि हाँ ये जाइमो भाई ये लड़की भाई उन्हीं की टीम की मेंबर है और इसकी टीम की मेंबर ने भाई मेरे यहाँ पे डेंटियन बर्बाद किया था। तो इसको पक्का भाई मालूम होगा और डेंटियन को यहाँ पे कैसे रिकवर किया जाएगा। हाँ दूसरा बंदा बोला हाँ एग्जैक्टली इसने सही बोला। यहाँ पे यान का भी सोचता है कि हाँ हो सकता है शायद इसको मालूम होगा डेंटियन इसका कैसे रिकवर किया जाता है। देखते हैं सामने से यहाँ पे क्या जवाब देती है। लेकिन यहाँ पे जाइमो कहती है सॉरी भाई मैं सामने से कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हारे यहाँ पे डेंटियन बर्बाद मतलब डेंटियन बर्बादी हो गया। जो सुन के यान का या दूसरा जो लौंडा था जिसका साथी का हुआ था भाई वो भी दुखी हो जाते कह रहे यार मतलब अपने साथी को शायद यहाँ पे बचा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो बदतमीज लौंडे का जो साथी था भाई जिसका भी यहाँ पे डेंटियन बर्बाद हुआ है और सामने से जोर से चिल्लाता है ऐसे कैसे तू सामने से कमी नहीं बोल सकती है। तेरी टीम की जो मेंबर थी भाई ना उसने सामने से किया था भाई, मतलब उसको भी यहाँ पे बीस्ट वगैरह को भाई कैसे कंट्रोल करते, हम इंसानों के अंदर कीड़ा डाल के कैसे कंट्रोल करते सब उसको आता है। तुझे भी यहाँ पे आता है तो उनसे ज्यादा पावरफुल है, तुझे यहाँ पे पक्का भाई इसका रास्ता मालूम होगा। तो सामने से ऐसे कैसे बोल सकते कमीनी तुझे यहाँ पे कुछ नहीं आता। जो सुनते यहाँ पे साइमो का भी गुस्सा आता है, जो से कहती है साले कमीने तुझे यहाँ पे मरना है क्या। यहाँ पे जो भाई शांत करता है, बीच में चैन आता है उनको शांत करता है, उस लड़के को समझाता है कि देखो यार लड़के ऐसा मत बोल यार, कुछ मतलब वगैरह है नहीं, इसको गाली देकर भाई जो हो गया सो हो गया। मैंने भी सुना डेंटियन एक बार बर्बाद हो जाता है तो उसको ठीक करने लगा नामुमकिन रहता है और शायद वाकई में इस औरत को मतलब यहाँ पे नहीं मालूम होगा, गुस्सा मत कर। जो सुनते सामने से लेकिन लड़का चिल्लाता नहीं भाई ऐसे कैसे भाई नहीं होगा भाई, इसको यहाँ पे पक्का मालूम होगा, ये जानबूझ के यहाँ पे बताने नहीं चाहती। और सबसे पहली बात ना सबसे पहले हमारे ऊपर इसी ने यहाँ पे अटैक किया था भाई, ये भी वहाँ पे तियान लैंड किंगडम के मेंबर है और इसने भाई अपने टीम के साथ मिलकर हमारे ऊपर सबसे पहले अटैक किया था। तो सामने से भाई उनको यहाँ पे क्यों डिफेंड करा भाई, ये लिटरली भाई तियान लैंड के भाई कमी नहीं, हम कहा भाई अपने हैंड डायनेस्टी के भाई स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे भाई महान आदमी लोग है भाई, तो उसका डिफेंड ऐसे कैसे कर सकता है। जो सुनते यहाँ पे भाई चैन के साथ जो लड़की थी भाई वो भी सामने से देवे साले जबान सवाल के बात कर भाई, कुछ यहाँ पे बकवास मत कर। लेकिन पीछे से चैन है भाई उसको शांत करवाता, कहता शांत हो जा, गुस्सा का कोई मतलब होने वाला नहीं है। सामने से लड़का फिर से जाइमो पे चिल्लाता है साली कमनी तुझे यहाँ पे रास्ता पक्का मालूम होगा, अगर तुझे वाकई में नहीं मालूम तो एक काम करते भाई तुझे भी यहाँ पे जान से मार के खत्म कर देते, तुझे भी जिंदा रहने का यहाँ पे कोई भी हक नहीं है जैसे तेरे टीम के मेंबर को हमने यहाँ पे मारा है। जो सुनते सामने से जाइमो को और भी गुस्सा आता है और जो से कहते हुए साले कमीने मैंने तुझे यहाँ पे पहले बता दिया कोई भी तरीका नहीं तुझे यहाँ पे ठीक करने का, तुझे वापस यहाँ पे बचाने का, लेकिन तू बार बार ऐसा नौटंकी करेगा ना तो मुझे वाकई में दिमाग खराब हो रहा है। अब तो मेरे पास अगर रास्ता भी होगा ना तो भी सामने से मैं तुझे यहाँ पे बचाने नहीं जाऊंगी। जो सुनते लड़का अपने बदतमीज दोस्त से कहते देखा इसने क्या बोला, इसके पास पक्का कोई रास्ता होगा, ये जानबूझ के भाई हमें बताने नहीं चाहते कि भाई है हमारे यहाँ पे दुश्मन। तभी सामने से बदतमीज लड़का बोलता अच्छा ठीक है ये इसके पास मान ले कि हाँ भाई है या नहीं है वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रख, लेकिन इसने सामने से मना कर दिया कि हाँ भाई इसके पास नहीं है। तो भाई एक काम करते भाई जैसे तेरा यहाँ पे है ना डेंटियन बर्बाद हुआ, हम इसका भी डेंटियन बर्बाद करके इसका भी कल्टीवेशन खत्म करके इसको भाई तेरी नौकरानी बना देंगे और जिंदगी भर ये तेरी नौकरानी बन के तेरी यहाँ पे सेवा पानी करेगी। और
और दोनों एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं कि साले कमीने छोड़ूंगा नहीं, वो भी साले कमीनी में भी यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। बीच में चेंज आता है, शांत करवाता हूँ, कहते कि अरे यार शांत हो जा मेरे भाई। सबसे पहली बात है ना, इस लड़की ने गुस्से में बोल दिया कि यहाँ पे अगर रहेगा तो भी नहीं बताऊंगी। गुस्से में भाई उसको रिकवर करना भाई मैंने भी सुना है लगभग नामुमकिन है भाई। हम जैसे बंदे भाई बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते। और भाई हमें अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए भाई। हमारी जिंदगी यहाँ पे बच चुके ना कि भाई अब दूसरे के यहाँ पे जान निकालो। सेफली रहो और सेफली भाई मतलब जियो और सेफली सामने से जीने दो। जो सुनते सामने से लौंडा कहते हैं एक भाई नहीं भाई क्या बोला भाई, जीनो जीने दो। हाँ बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात इनकी जो टीम थी भाई वो लोग यहाँ पे आए भाई, हमारे गुलाम बने, हमारे ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मारा। और भाई अब हमारे यहाँ पे दोस्ती बन के हमारे बीच में रह रही भाई, ताकि भाई हम इसको परेशान करें और इसको सामने से ना मारे ना इसको सजा मिलेगा। मुझे गुस्सा आ चुका है, मुझे इसका डेंटेन बर्बाद करके अपने साथी के लिए भाई इसको नौकरानी बनाने दो। और इसलिए भाई चैन तो यहाँ पे बीच में मत आ। यहाँ पे जो चैन है भाई वो देखता है कि अरे यार ये लौंडा तो सुनने वाला है ही नहीं। जाइमो को देखता है, जाइमो भी पूरी जगह से गुस्से में भाई वो भी सामने से सुनने वाली है ही नहीं। तो यान कैसे कहते यान का अब लगता है बीच में आकर तुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता भाई मैं सामने से रोक पाऊंगा। तो यहाँ पे यान का उस लौंडे से कहता है कि अच्छा भाई तू यहाँ पे इसको अपनी गुलाम बनाना चाहता है, अपनी साथी की गुलाम बनाना चाहता है, इसका कल्टीवेशन वगैरह बर्बाद करके। सामने से कहता है ऑफकोर्स अगर इसने मेरे साथी को ठीक कर दिया मैं सामने से कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इससे साफ साफ मना कर दिया कि हाँ इसके पास कोई तरीका वगैरह नहीं है। तो भाई ये इसका नसीब है, इसको सामने से गुलाम बनना ही पड़ेगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, ये शायद यहाँ पे नहीं कर पाएगा भाई। पहले ही मैंने भाई इसको अपनी गुलाम स्लैश अपनी नौकरानी यहाँ पे बना के रखा है। जो सुनते सामने से वो लड़का भी जाता है। चैन भी सोचता है अरे 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 ये यहाँ पे कब हो गया। यहाँ पे शान को मालूम है हाँ ये हो चुका भाई, सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं भी इसके यहाँ पे गुलाम बन चुकी हूँ, मैं भी चाह के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद जो यान के भाई उस बदतमीज लौंडे से कहते देख भाई अब यहाँ पे मेरी नौकरानी बन चुका है, अब ये सामने से और किसी को नौकरानी बने या ना बने भाई वो सामने से मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा। और मैं सामने से यहाँ पे मना बोल रहा हूँ भाई नहीं मेरे अलावा और किसी की नौकरानी यहाँ पे बन नहीं सकती। जो सुनते सामने से बदतमीज लौंडा कहता अच्छा तो वाकई में ना ये जो दूसरी टियान लैंड डिनेस्टी की औरत है भाई तो उसके यहाँ पे बचाना चाहती है। इसको देखते हैं यहाँ पे मालूम चल देगा यहाँ भी बड़ी हवस से भरी हुई औरत है भाई, पक्का तेरे साथ भाई 1 या 2 रात गुजारी होगी, उसके बाद से भाई तू भी इसके प्यार के चक्कर में गिर चुका होगा और इसके लिए सब करने को यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस कमीनी से और तेरे से कमीने से भाई यहाँ पे उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं भाई, दोनों एकदम गिरे हुए हैं। जो सुनते यहाँ पे भाई आ जाता है जाइमो को गुस्सा, जो से चिल्लाते यान कहीं रुको मतलब मुझे रोकना मत यार, मुझे इस कमीने को मारने दो। यान कहीं बोलते नहीं भाई तुम इसके साथ झगड़ा नहीं कर सकती, मैं हूँ ना। लेकिन सामने से फिर से जाइमो चिल्लाते कि नहीं भाई मुझे लड़ने दो भाई, मुझे सामने से मारना है। तो यान कहीं जो से उसके ऊपर चिल्लाते कि साली में बोलो ना चुपचाप पीछे रहे, मतलब पीछे रहे। यहाँ पे शान भी उसे समझाते कि हाँ भाई यार बहन पीछे आ जा भाई, यान के जो बोल रहा भाई चुपचाप कर वरना तुझे मुझे किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद से भाई यहाँ पे जो बदतमीज लौंडा का साथी है वो कहते नहीं अरे यार तुम ऐसे कैसे उस औरत के यहाँ पे जान दे सकते हो भाई, उस औरत को सबसे पहले यहाँ पे मारो। तो जो बदतमीज लौंडा यान के छोड़कर सबसे पहले यहाँ पे जाइमो के ऊपर ही अटैक करता है। लेकिन उसके अटैक के विषय में पे यान का ही आता है। यान के उससे कहता है साले मैंने क्या बोला भाई, मेरे साथ यहाँ पे लड़ भाई, इसको यहाँ पे साइड में रख। तो सामने से बदतमीज लौंडा भी कहते हैं अरे यार तो वाकई में मतलब इस कमीने को बचाने के लिए भाई तो वाकई में ऐसा झगड़ा करेगा। यहाँ पे यान के बोलता है वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रख भाई, अब ये मेरी नौकरानी है भाई, अब मेरी नौकरानी यहाँ पे भाई किसकी नौकर बने क्या करे वो करे और सब यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा, इसलिए भाई तुझे इसको कुछ करना है तो सबसे पहले मेरे साथ मुकाबला कर। लेकिन वो लड़का भाई यहाँ पे यान के से थोड़ा सा पीछे आ जाता है और कहते देख साले सबसे पहली बात ना मेरी तेरी को ऐसी दुश्मनी है ही नहीं, तुम्हें सामने यहाँ पे टिक भी नहीं पाएगा, मुझे बस उस कमीनी औरत से दुश्मनी, इसलिए भाई सामने से हट जा भाई, मुझे तेरे साथ मुकाबला नहीं करना। लेकिन यान का एटीट्यूड है फक में भाई आराम से खड़े के नहीं साले नहीं हटूंगा भाई, तुझे मेरे यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा। तो सामने से वहाँ पे वो भी कहता है ओके ठीक है भाई तू इतना जिद्दी है तो भाई मैं भी यहाँ पे बहुत बड़ा जिद्दी हूँ, सबसे पहले भाई तुझे जान से मारूंगा और उसके बाद से उस कमीनी को यहाँ पे भाई तड़पाऊंगा एंड देन वो अटैक करने को यहाँ पे भाई अपना तैयार है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।